हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फोर्थ लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का। और आज का टॉपिक रहेगा फंजाई। टॉपिक फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट में एक क्वेश्चन नियरली इससे आ जाता है और बच्चों का जो फोकस रहता है वो एक्स्ट्रा डाटा पे रहता है। और आज हम प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी एनसीईआरटी अपने पास रख लें और साथ में अपने एक नोट्स बनाने के लिए नोटबुक, ताकि आप प्रॉपरली सारी चीजें समझ पाएं। हम जल्दी बेटा एक क्वेश्चंस की सीरीज भी लाएंगे आपके लिए कि आपको क्वेश्चंस कराएंगे काफी सारे। पर पहले जरा एक बार थ्योरी को कंप्लीट करते हैं प्रॉपरली। हमने ऑलरेडी जो कंप्लीट किया है वो प्लांट फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर्स हैं। हमने जो कंप्लीट किया वो है प्लांट किंगडम, और एक चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो सेल साइकिल है। तो ये हमारा अभी 7 चैप्टर है जिसको हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और टॉपिक लिया हुआ है फंजाई। चलिए स्टार्ट करते हैं फंजाई को और एक शॉर्ट में प्रॉपर कंप्लीटली इसे समझते हैं। देखिए फंजाई को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले कुछ बेसिक बातें फंजाई के बारे में। हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, तो पढ़ने का एक सीक्वेंस क्या फॉलो करते हैं। मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको, प्लांट किंगडम भी ऐसे ही पढ़ा रहा था और मैंने मोनेरा भी ऐसे ही पढ़ाया है। तो सोचिए हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं। हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले पढ़ते हैं हैबिटाट, कहाँ मिलती है फंजाई, है ना। फिर हम पढ़ेंगे क्या चीज, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी डिजीज को लेके वो जानेंगे। क्लियर। तो अगर हम देखें तो आज भी जो हमारा टॉपिक रहेगा फंजाई में, जिसे हम डील करने वाले हैं, वो रहने वाला है बेटा हमारा हैबिटाट, कहां मिलती है फंजाई। सेकंड टॉपिक वुड बी स्ट्रक्चर। हम फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। फिर फंजाई का हम क्या सीखेंगे, न्यूट्रिशन कैसा है, और फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जगह उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर होंगी, डिजीज होंगी, बेसिकली डिसऑर्डर कह रहा हूं, प्लांट और एनिमल में कुछ डिजीज होंगी, उनको हम स्टडी करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फंजाई और पढ़ते हैं बेटा सबसे पहले उसके हैबिटाट को। तो अगर मैं आपको कहूं कि फंजाई का हैबिटाट क्या है, कैसा है, तो सबसे पहले दिमाग में ये बिठाइए कि फंजाई को कैसी कंडीशन चाहिए। तो अगर आपको कोई पूछे कि फंजाई को कौन सी कंडीशंस चाहिए, तो आपको लिखना चाहिए हमारे पास वार्म एंड ह्यूमिड। इस तरह की कंडीशन जहां भी मिलेगी फंजाई क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी ने इस बात को मेंशन भी किया है कि फंजाई जो है मुझे वो उस जगह नहीं मिलती जहां पर कोल्ड टेम्परेचर होता है। जैसे हम फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं, क्योंकि मेन रीजन तो यही है ना कि फंजाई वहां ग्रो नहीं कर सकती। ये चीज समझ आ रहा है। तो सबसे पहला हैबिटाट हो गया, मतलब हम लोग कंडीशन बोल दिया हमने, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो फंजाई मेनली सैप्रोफिटिक है। अगर आप ध्यान से देखें, फंजाई मेनली क्या है बेटा हमारे पास, सैप्रोफिटिक है, मेनली सैप्रोफिटिक है। तो इसका मतलब ये उसी तरीके की खाने की चीजों पे काफी ज्यादा मिलेगा। जैसे कि आप देखें ये कहां मिल जाएगा बेटा मुझे, ये मिल जाएगा मुझे रॉटन फ्रूट पे, है ना, खराब होते हुए फ्रूट पे मिल जाएगा। कोई फ्रूट खराब हो रहा है मुझे वहां मिल जाएगा रॉटन फ्रूट पे, है ना। ये मशरूम की फॉर्म में मुझे जो चीज खराब हो रही है उस पे मिल जाएगा। मुझे ब्रेड पे मिल जाता है बेटा, है ना, मॉइस्ट ब्रेड पे। ब्रेड मॉइस्ट होनी चाहिए क्योंकि मॉइस्चर चाहिए ना, हमने लिखा है ह्यूमिड, है ना, मॉइस्ट ब्रेड पे मिल जाएगा। उसमें से कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने वाले भी हैं। कुछ ऐसी फंजाई हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाती हैं। मतलब फंजाई के लिए एक वर्ड यूज किया हुआ है कॉस्मोपॉलिटन, सब जगह मिल जाता है। मान लो यहां भी रूम में फंजाई के स्पोर उड़ रहे हैं, जहां पे भी उसको खाने की चीज मिलेगी वो ग्रो कर जाएगा क्योंकि उसका नेचर सैप्रोफिटिक है ना। तो ये चीज समझ आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं रॉटन फ्रूट, मॉइस्ट ब्रेड, सम एंटीबायोटिक्स। मशरूम जो है वो डिकेइंग चीज पे ग्रो करके बनता है। ठीक है, मशरूम जो है हमारे पास उस जगह बनता है जिसे हम डिकेइंग कहते हैं, कि मशरूम बेसिकली डिकेइंग पर ग्रो करके बनता है। कुछ पैरासिटिक भी दिखती है हमें फंजाई। तो पैरासिटिक में कौन सी दिखती है, जैसे कि हमारे पास बेटा एक है, हम लोग कहते हैं कि भाई वी जो हमारे पास मस्टर्ड है, मस्टर्ड की लीफ पे आपको मिल जाएगा ऐसे, मस्टर्ड की लीफ पे व्हाइट कलर का इस तरीके से मिल जाएगा जो एल्ब्यूगो की वजह से होगा, है ना। तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मली जो फंजाई डिजीज करती है उनके नाम रस्ट और स्मट होते हैं। क्लियर, रस्ट और स्मट होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से मिल जाए। तो फंजाई मुझे बहुत सारी जगह मिल जाती है। ठीक है,
लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है? कंडीशंस हैं फंजाई की जो मैंने आपको लिखी, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन, है ना। और हम फंजाई के लिए वर्ड यूज कर देते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब बहुत सारी जगह मिलने वाला, है ना। तो आप देख सकते हो फंजाई काफी सारी जगह मिलती है, और उसका मेन हम ऐसे बोलेंगे, फंजाई हर उस जगह मिल सकती है जहां पर पहला मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, ताकि स्पोर जर्मिनेट कर सके। दूसरा फूड हो, क्योंकि वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की तरह काम करेगा उसका खाने का तरीका, ताकि उससे वो एब्जॉर्ब कर सके। यहां तक समझ आ रही है? जैसे ईस्ट हमारे पास एक फंजाई है, ठीक है। टोड स्टूल एक पॉइजनस फंजाई है। जैसे मान लो ईस्ट है, ईस्ट क्या करता है? इथेनॉल बनाता है। किस पे ग्रो करता है? शुगर पे ग्रो करता है। किस पे? ग्रो ऑन शुगर, इसलिए उसको शुगर फंजाई कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक और फंजाई है जिसका नाम टोड स्टूल है। टोड स्टूल बेटा पॉइजनस है। टोड स्टूल कैसा है? पॉइजनस है ना। तो आपके सामने है बेटा वार्म और ह्यूमिड कंडीशन मेन है, बाकी तो मैंने ये बहुत सारे आपको बता दिए कहां कहां मिलता है। तो ये हमने कहा सिंपल हैबिटाट की बात कर ली है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हैबिटाट के बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, है ना। ये कहां मिलता है, इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं, तो फंजाई एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहला पॉइंट स्ट्रक्चर को लेके हम ये कहते हैं कि फंजाई एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ईस्ट। इसका क्वेश्चन आया भी था नीट में। ईस्ट जो है उसको हम यूनिसेलुलर फंजाई मानते हैं। तो ईस्ट को हम कैसी फंजाई मानते हैं? यूनिसेलुलर। उसको अगर हम ले ले, जो कि एक्सेप्शन है हमारे पास, एक तरीके से एक्सेप्ट हमने लिख दिया। बाकी मोस्टली फंजाई हमारे पास क्या होती है? मल्टी सेलुलर फिलामेंट। तो देखो वो कैसी दिखती है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा? एक्चुअल में क्या होता है कि फंजाई हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम हाइफे कहते हैं। फंजाई क्या करते हैं? इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइफे। अब ये हाइफे क्या होते हैं समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये हाइफे कैसे होते हैं? कुछ थ्रेड लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक होते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो बेटा, सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब ऐसे वाला सिलेंडर, इसे कहते हैं पतला। सिलेंडर का मतलब होता है थिन। इलोंगेटेड है, सीधे मतलब लंबे हैं। इलोंगेटेड है, थ्रेड लाइक है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? हाइफे बोला। तो फंजाई का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हाइफे। धागा, हाइफे, थ्रेड होता है। वो हाइफे मिलकर, ध्यान से सुनेंगे, इसी तरीके से मान लो मैंने ये हाइफे बना दिया, ये भी एक हाइफे है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस दिखा रहे हैं हम लोग। तो हाइफे मुझे कैसे दिखते हैं पहले वो देख लेते हैं। हाइफे मुझे दो टाइप के मिलते हैं फंजाई में। एक वो हाइफे मिलता है, ध्यान से सुनो, एक वो हाइफे मिलता है जिसके बीच में हमारे पास क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियस हैं। ऐसा हाइफे मिलता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसे हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। इसे हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। तो ये मेरे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसिटिक है। क्लियर? मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसिटिक मतलब, मेरी बात सुनो ध्यान से, एक हाइफे ऐसे होता है, देखो ध्यान से देखो बेटा, मैंने ये बनाया, पहले देखना इसे। मान लो मैंने ये धागा बना दिया, इसे हाइफे कह रहे हैं। इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस है। इन न्यूक्लियस को एक लाइन डिवाइड कर रही है, ऐसे एक ऐसे लाइन डिवाइड कर रही है, जो इसको हम कहते हैं सेप्टा। इसको हम क्या कहते हैं? सेप्टा, ठीक है। तो ये वाला जो हाइफे है वो हमारे पास कैसा दिख रहा है? सेप्टेड दिख रहा है। और यहां पर इसके साथ ऐसे ब्रांच भी बन जाती है। क्या बन जाती है? ऐसे हमारे पास ब्रांच भी बन जाती है, ठीक है। अब ये वाला अगर आप ध्यान से देखो, इसमें सारे न्यूक्लियस एक साथ दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एसेप्टेड। एसेप्टेड का मतलब एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिनोसिटिक। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा फंजाई एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हाइफे कहते हैं। हाइफे धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, पतला। तो फंजाई के स्पोर, नॉर्मली स्पोर जो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, कहीं खाने की जगह पे गिरे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? हाइफे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइफे। तो ये हाइफे बनाए। हाइफे दो तरीके के होते हैं अलग अलग फंजाई में। एक होता है जिसमें ये सेप्टा हो। सेप्टा मतलब वो लाइन
जो इसको अलग कर रही है न्यूक्लियस को। ठीक है, एक लाइन होती है, लेटरल वॉल कहते हैं उसे, एक वॉल है। दूसरा हम कहते हैं यहां पर सेप्टा नहीं है, ऐसी फंजाई को सिनोसिटिक कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और एक और वर्ड यूज करते हैं एसेप्टेट। क्लियर? तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा फंजाई मल्टीसेलुलर धागे बनाती है जिसे हम हाइफे कहते हैं। हाइफे इज ऑफ टू टाइप, वन इज सेप्टेट, अनदर इज एसेप्टेट। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, हमारे पास ये हाइफे हैं आपके सामने, आप देख सकते हो। नाउ दीज हाइफे है, दीज सेप्टा, देख पा रहे हो? न्यूक्लियस है यहां पर, ये सेप्टा है, देख रहे हैं, ब्रांच है ना, इस तरीके से। क्लियर? ठीक है, और यहां पर देखो आप इसको, यहां पर हमारे पास क्या है? ये एसेप्टेट है, देख पा रहे हैं? ये वाला क्या है हमारे पास? एसेप्टेट दिखा रहे हैं इसको। ठीक है, और ये वाला हमारे पास क्या है? सेप्टेट। दिस इज सेप्टेट। ठीक है, ये हाइफे हो गए। अब जरा आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। हमने हाइफे की बात कर ली, तो हमने ये बोला कि फंजाई के हवा में खूब सारे स्पोर उड़ते हैं। स्पोर सिंगल सेल होता है। नाउ दिस स्पोर जो है उसने क्या किया? डिवाइड करके, माइटोसिस कह सकते हैं, एक तरह की डिवीजन करके एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसे हमने क्या बोल दिया? हाइफे बोल दिया। ये वाला हाइफे मैंने कौन सा बनाया है? ये सेप्टेट वाला हाइफे बना लिया। नाउ दीज हाइफे, ये हाइफे ऐसे इकट्ठे होते चले जाते, खूब सारे हाइफे बन जाते हैं, ऐसे काफी सारे हाइफे बन जाते हैं। नाउ दीज हाइफे टुगेदर कॉल्ड माइसीलियम। तो जब ये हाइफे खूब सारे होंगे तो मैं लिखता हूं n इंटू हाइफे इज इक्वल टू स्ट्रक्चर नोन एज माइसीलियम। तो स्पोर हाइफे बनाएगा, हाइफे क्या बनाता है? माइसीलियम बनाता है। अब कहानी यही नहीं है, होता यह है बेटा कि फंजाई एक सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। नेचर में उसको अलग अलग जगह पहुंचना होता है, स्पोर उड़ के कहीं गिरे कहीं गिरे। होता यह है कि फंजाई कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करती है? स्पोर से माइसीलियम बनाते हैं, इस पर और स्पोर बनते हैं ताकि वो नई जगह जा सके। तो हम ये देखते हैं बेटा, हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास फंजाई है, फंजाई में हमारे पास इस तरीके से, ध्यान से देखो बेटा, इस तरीके से फंजाई में हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, मान लो हम कहते हैं ठीक है, फंजाई जो है उसने क्या बनाया? फंजाई ने हाइफे बनाया, फंजाई ने हाइफे से माइसीलियम बनाया। तो फंजाई के अंदर माइसीलियम मुझे कई तरीके से दिखते हैं। माइसीलियम जो होते हैं वो कई तरीके से, मैनी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो नॉर्मल माइसीलियम, जो बेसिकली क्या है? किसी डेड चीज पर ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है, धागे हैं, एक नॉर्मल माइसीलियम है जिसमें बहुत सारे हाइफे हैं, तो एक नॉर्मल माइसीलियम बन सकता है। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि नॉर्मल माइसीलियम के ऊपर कुछ माइसीलियम एयर में ग्रो कर जाएं और उस पे स्पोर बने। ऐसे माइसीलियम को हम क्या नाम देते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। दिमाग में बिठाओ, फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है हमारे पास? फ्रूटिंग बॉडी एक ऐसा माइसीलियम है जो हवा में बना है ताकि वो स्पोर बना के, मतलब दूर दूर तक स्पोर को भेज सके। ये चीज सोच पा रहे हो? तो फ्रूटिंग बॉडी क्या हो गया? एक स्पेशल टाइप का माइसीलियम हो गया। तो आपको मैंने क्या सिखाया? आपको ये सिखाया मैंने, स्पोर्स कैन गिव वन हाइफे, टू हाइफे, वन हाइफे बनाएगा। नाउ दीज हाइफे कैन फॉर्म माइसीलियम, खूब सारे हाइफे मिलके माइसीलियम, क्योंकि ग्रो करते चले जाएंगे। अब हमने कहा कि फंजाई में नॉर्मल माइसीलियम ऐसा होता है जो हॉरिजॉन्टली खाने की चीज पे या डेड चीज पे ग्रो करता चला जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं माइसीलियम पे। क्लियर? और वो किस लिए बनते हैं? स्पोर बनाने के लिए। नाउ व्हाट, अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन फ्रूटिंग बॉडी, मान लो आप क्लास 11th में हो या ड्रॉपर में हो, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे fruiting body is a special mycelium. Fruiting body is a special mycelium which is produced upright. Upright मतलब सीधा, to produce spore. समझ आ रहा है? Fruiting body is a upright mycelium which is कैसे बना? Which is upright, सीधा है, to produce spore. स्पोर बनाने के लिए। तो फ्रूटिंग बॉडी याद रहेगा, एक स्पेशल टाइप का माइसीलियम। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है यार माइसीलियम क्या है, फ्रूटिंग बॉडी क्या है? तो सिंपल, एक धागा हाइफे, खूब सारे धागे माइसीलियम। माइसीलियम सीधे भी ग्रो कर सकता है, फ्रूटिंग बॉडी भी। कुछ माइसीलियम क्या होते हैं? लीफ में चले जाते हैं, है ना। कुछ माइसीलियम, मान लो ये मैंने लीफ बना दी आपके लिए, मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये लीफ है आपके पास, ठीक है, दिस इज वन लीफ, है ना, ये मान लो लीफ है। तो कई बार क्या होता है, लीफ को फंजाई ने अटैक कर लिया, ऐसे अटैक कर लिया लीफ को,
है ना, उसमें से कुछ हाइफे अंदर जाके उसमें से खाना एब्जॉर्ब करके ले आते हैं, लीफ के अंदर जाते हैं और वहां से खाना एब्जॉर्ब करके ले आते हैं सेल में से। ऐसे स्पेशल माइसीलियम को हॉस्टोरिया कह देते हैं। तो हॉस्टोरिया आपके सिलेबस में तो है नहीं, है ना, आपको ज्यादा डिटेल कुछ पढ़नी नहीं है, तो मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको, हाइफे कैन फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नीड, जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल हाइफे माइसीलियम, हवा में बना फ्रूटिंग बॉडी। आ रही है समझ? ठीक, आगे चलो, देखो अब आगे गए बेटा, हमने कह दी ठीक है, ये बात तो हमें स्ट्रक्चर की समझ आ गई, तो हमें सिंपल लैंग्वेज में, भाषा में, सिंपल भाषा में ये समझ आ गया कि स्पोर जो है, स्पोर से हाइफे बन सकते हैं। नाउ दिस हाइफे कैन फॉर्म माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम नॉर्मल टाइप का हो सकता है एंड इट कैन बी फ्रूटिंग बॉडी। अब जरा दो तीन बात और सुने ध्यान से, आपको बेटा थोड़ी सी डिटेल फंजाई के सेल की पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि फंजाई के सेल की क्या डिटेल है। फंजाई के सेल की डिटेल, सेल के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले उसकी सेल वॉल किसकी है। सेल वॉल उसकी बेटा काइटिन की है, उसके अलावा कुछ और कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। क्लियर, हम इस बात को जरूर देखेंगे कौन से कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। ठीक है, फंजाई में स्टोरेज, खाने का स्टोरेज ग्लाइकोजन है, याद रखना बेटा, क्योंकि ग्लाइकोजन एनिमल सेल में भी होता है, ग्लाइकोजन फंजाई में भी है, और कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होता है। आ गई बात समझ, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, तो ये बात आ गई। तो सेल वॉल हमारे पास काइटिन है, कार्बोहाइड्रेट है और स्टोरेज है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन, क्लियर आ गई बात समझ बेटा? क्लियर समझ आ गई? मुझे मेरी बात आपको लग रहा है समझ आ गई है यहां पे, है ना? तो ग्लाइकोजन हो सकता है। क्लियर? अब देखो जरा, ये तो आप कुछ डिटेल, अच्छा मैं आपसे पूछूं फंजाई में पिगमेंट होते हैं, आप कहोगे नहीं, मैं कहूंगा पिगमेंट हो सकते हैं जो उसे कलर दे सकते हैं, बट क्लोरोफिल नहीं होगा, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। पिगमेंट हो सकते हैं जो उसे कलर देंगे, जैसे हमारे पास अलग अलग कलर के माउल्ड होते हैं, तो कलर देने वाले पिगमेंट हो सकते हैं, विच कैन बी कैरोटिनॉइड्स, बट क्या नहीं हो सकते, क्लोरोफिल नहीं हो सकते, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। डन? ठीक है, क्लियर? चलो आगे जाते हैं और फंजाई के न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि फंजाई कैसे खाना खाता है ना। ठीक है, देखो जब हमने मोनेरा पढ़ा था तो मोनेरा में 6 टाइप का न्यूट्रिशन बताया था, जिसको डाउट हो लेक्चर देखना मोनेरा का सेकंड, है ना, मोनेरा सेकंड वाले में मैंने पढ़ाया था ये। ठीक है, क्लियर बेटा? प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हमने मोनेरा पढ़ा था तो हमने कहा था कि उसमें 6 टाइप का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक 3 है, 3 हेट्रोट्रॉफिक है। मोनेरा का 3 हेट्रोट्रॉफिक था, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। फंजाई में वही तीनों टाइप का फंजाई में भी होता है। तो फंजाई का जो न्यूट्रिशन है हमारे पास, अगर मैं उसकी बात करूं, न्यूट्रिशन की बात करूं, तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो फंजाई में है वो कौन सा है? ध्यान से सुने, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो फंजाई में है वो कौन सा है बेटा हमारे पास? देखें इसे, वो हमारे पास है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में 3 है। फर्स्ट इज बेसिकली पैरासिटिक, फर्स्ट हमारे पास पैरासिटिक है। ठीक है, पैरासिटिक है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक किस पे, या मैं एक्चुअल में फर्स्ट लिखना चाहता हूं आपके पास सैप्रोफिटिक, क्योंकि सबसे ज्यादा फंजाई में न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक होता है। तो फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक कैसे होगा जरा समझ लेते हैं। सैप्रोफिटिक में क्या होगा जरा देख लो बेटा, ये मान लो हाइफे हैं, ये हाइफे क्या करेंगे, ये हाइफे हैं, माइसीलियम बना रखा, इन्होंने क्या रिलीज किया, एंजाइम रिलीज किया बाहर डेड चीज पे, उसको ब्रेक किया सॉल्यूबल ऑर्गेनिक में, ब्रेक किया किसमें, सॉल्यूबल चीज में और ऑर्गेनिक में। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ लिया, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ लिया, सेलुलोज को ग्लूकोज में तोड़ लिया, और फिर उस ऑर्गेनिक को एब्जॉर्ब किया, उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इसीलिए बेटा ये कुछ बुक्स में मिलेगा, बहुत स्पेशल वर्ड है, ऑस्मोट्रॉफ कहते हैं।
ऑस्मोट्रॉफ वो होता है जो ऑर्गेनिक फॉर्म में चीजों को ऐसे एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सैप्रोफिटिक को आप लिखोगे कि दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड, सॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड, ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, इसे हम सैप्रोफिटिक कह रहे हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं? सैप्रोफिटिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? सेकंड इज हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास, ध्यान से सुनना, इसे हमने सैप्रोफिटिक कह दिया, इसे हमने क्या कह दिया? सैप्रोफिटिक कह दिया। सैप्रोफिटिक के बाद सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक, है ना, सैप्रोफिटिक, ठीक, समझ आ रहा है? फर्स्ट सैप्रोफिटिक है, सेकंड हो गया हमारे पास पैरासिटिक। पैरासिटिक किस पे? प्लांट और एनिमल्स पे, ठीक। पैरासिटिक है मतलब ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स पे ये एज अ पैरासाइट काम करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में तो हम देख सकते हैं बहुत सारी डिजीज फंजाई से होती है। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सैप्रोफिटिक, सॉरी सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में दो नाम हैं ऐसे, एक क्या है, ध्यान से देखें, एक क्या है हमारे पास? लाइकन। लाइकन में दो लोग होते हैं, एक होती है एल्गी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा एल्गी कैसी होती है, यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? एक बात ये बताओगे आप मुझे। दूसरी बात आप मुझे ये बताओगे कि एल्गी और फंजाई में से कौन ज्यादा होता है? दोनों इक्वल होते हैं कि कोई ज्यादा होता है? ठीक है, तो लाइकन में एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी, फंजाई क्या देगी? वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। उसके अलावा एक एसोसिएशन और है जिसे आप माइकोरीजा कहते हैं, माइकोरीजा। नाउ व्हाट इज माइकोरीजा? माइकोरीजा क्या होता है बेटा? रूट के साथ, मान लो किसी प्लांट की रूट के साथ हमारे पास फंजाई के हाइफे जुड़े रहते हैं। ऐसे फंजाई के क्या जुड़े रहते हैं? हाइफे। तो फंजाई के फंगल हाइफे रूट के साथ है। एनसीईआरटी लिखती है रूट ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब जिम्नो एंजियोस्पर्म। हमने पढ़ा भी था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं करता विदाउट माइकोरीजा, है ना। क्लियर हो गई? तो ये तीन टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। माइकोरीजा लाइकन डिटेल में अलग से पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में। ध्यान से देखो बेटा, फंजाई का रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है। फंजाई का रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। देखिए फंजाई में क्या है बेटा, एक्चुअल में क्या किया है, फंजाई में रिप्रोडक्शन को दो की जगह तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। उसने क्या किया है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल को अलग अलग बताया है। तो हम उसी तरीके से जा रहे हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन तीन टाइप का है। सबसे पहली टाइप है वेजिटेटिव, फिर सेकंड है एसेक्सुअल, सेकंड हमारे पास बेटा एसेक्सुअल है, और थर्ड हमारे पास है सेक्सुअल। ये हमारे पास तीन टाइप है। हम सबसे पहले किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं किसके बारे में? वेजिटेटिव के बारे में। ये क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल? वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में किस तरीके से हुआ, इस बात का फर्क है, बट द वेरिएशन जो है दोनों में सेम है। वेजिटेटिव एसेक्सुअल में इस बात का फर्क है कि हुआ कैसे, इस बात का फर्क है, बट जो वेरिएशन की बात है वो सेम आती है। दोनों में वेरिएशन लगभग ना के बराबर या बहुत कम आती है। तो वेजिटेटिव के तीन मेथड एनसीईआरटी बताती है। फर्स्ट वो कहता है बेटा फिजन, ध्यान से सुने। फर्स्ट वो कहता है हमारे पास फिजन, ठीक है। फिजन, फिजन क्या होगा, एक सेल से ऐसा दो सेल में डिवाइड करना। और सेकंड हमारे पास कहता है बडिंग। बडिंग आपने पढ़ा है ईस्ट में। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हमारे पास एक ईस्ट होता है जिसे बडिंग ईस्ट कहते हैं, और एक होता है फिजन ईस्ट। ये दोनों मुझे किस में मिल जाता है? ये मुझे ईस्ट में मिलता है, ठीक है, ईस्ट में। पर जो आपके सिलेबस में है ईस्ट, उसमें बडिंग वाला ईस्ट है, समझ लो। आपके सिलेबस में जो ईस्ट है, जो क्लास 12th में भी पढ़ोगे,
वो कौन से वाला है? सैकेरोमाइसीज नाम है उसका, सैकेरोमाइसीस जीनस है। वो कौन सा ईस्ट है? बडिंग ईस्ट। तो वेजिटेटिव में दो टाइप तो ये हो गई, एक हो गई फिजन और एक हो गई बडिंग। थर्ड टाइप जो हम बात करेंगे वो है फ्रेगमेंटेशन, जो बहुत कॉमन होती है ना, फंजाई में काफी कॉमन होती है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? जिसे हम नाम दे रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या नाम दे रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन बेटा बहुत कॉमन होती है, फ्रेगमेंटेशन हमारे पास काफी ज्यादा कॉमन होती है, फंजाई में काफी ज्यादा कॉमन होती है। हाइफे टूट गए, है ना, हाइफे टूट गए। तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जो इजिली सारी फंजाई में हो सकती है, अगर पूछा जाए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन ऑल फंजाई, सारे ग्रुप्स में हो जाए, वो फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन खाली ईस्ट में नहीं होगी, बाकी सब में हो जाएगी। समझ आ रहा है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हुआ, ये एल्गी में भी तो होती है, हाइफे टूट के नए हाइफे बना देंगे और ग्रो कर जाएंगे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो हम ये लिख सकते हैं ओल्डर हाइफे या कोई भी हाइफे ब्रेक करेंगे, ब्रेक एंड ईच हाइफे डेवलप इनटू न्यू माइसीलियम, डेवलप इनटू न्यू माइसीलियम, नया माइसीलियम बना लेंगे। यहां तक समझ आ गई बेटा? ठीक है, तो ये आपके सामने है ये चीजें, मतलब फ्रेगमेंटेशन क्या है ना। तो हमने सबसे पहले क्या बोला बेटा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव को, फिर पढ़ रहे एसेक्सुअल को। तो फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये मेरे पास क्या है? वेजिटेटिव है। क्लियर? नेक्स्ट चीज हम बात कर सकते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ध्यान से सुनना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन होती है। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होती है। ये स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगी? बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं जरा। देखो, हमारे पास ये माइसीलियम है, दिस इज माइसीलियम, जो किसी डेड चीज पर ऐसे ग्रो कर रहा है। दिस इज माइसीलियम, है ना, ये माइसीलियम है। ठीक है, माइसीलियम है बेटा, जो किस पे ग्रो कर रहा है? डेड चीज पे ग्रो कर रहा है, ये माइसीलियम है। इस माइसीलियम में जब कंडीशन हमारे पास थोड़ी सी, मतलब फेवरेबल टाइप, मतलब थोड़ी सी कंडीशन ऐसी होंगी कि अब उसको फेवरेबल लग रहा है, वो अपने आप का नंबर बढ़ा सकता है, तो दैट माइसीलियम क्या करेगा? एक एरियल स्ट्रक्चर बना देगा, एक एरियल स्ट्रक्चर बना देगा, जिसे हम क्या नाम देंगे? जिसे हम नाम देंगे फ्रूटिंग बॉडी। ऐसा कुछ बना देगा जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी का नाम देंगे। नाउ दिस इज नोन एज अ फ्रूटिंग बॉडी। अब इस फ्रूटिंग बॉडी पे मेरे पास क्या बन सकते हैं? स्पोर। तो इस फ्रूटिंग बॉडी पे हमारे पास क्या बन जाएंगे बेटा? फ्रूटिंग बॉडी पे हमारे पास क्या बन जाएंगे? इस फ्रूटिंग बॉडी पर हमारे पास स्पोर बन जाएंगे। तो इस पे क्या लग जाएंगे? मैंने बना दिए स्पोर, देखो जरा जल्दी से, मैंने क्या करे, ऐसे स्पोर बना दिए। इस पे क्या बन गए? स्पोर बन गए, ये आ गए स्पोर। स्पोर हवा से जैसे भी उड़ के डिस्पर्स होके आ गए। तो हम क्या चाह रहे हैं बेटा? थोड़ी सी नॉलेज स्पोर के बारे में बढ़ाना चाह रहे हैं। पर स्पोर मान लो हैप्लॉइड है और कैसा है? सिंगल सेल है। अभी के लिए तो इतनी बात समझो, तो स्पोर हमारे पास हैप्लॉइड है और सिंगल सेल है। तो हमने देखा माइसीलियम ने क्या किया? फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर बनाया ऐसे, और वो जो स्पोर है बेटा, वो स्पोर क्या करेगा? जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो दोबारा से क्या करेगा? ग्रो करके स्पोर जर्मिनेट करेगा, माइटोसिस करेगा, और वो ग्रो करके फिर से माइसीलियम बना लेगा। ये चीज समझ आ रही है? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में। तो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? फ्रूटिंग बॉडी चाहिए। अब मुझे एक नई चीज सीखनी है यहां पर, ये स्पोर बने कैसे, इसको थोड़ा सीखते हैं जरा। ये है क्या? स्पोर क्या है, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ रूल अप्लाई करने वाला हूं मैं, उसको समझेंगे, पर एक बेसिक रूल आप अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है, जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप आगे की सारी चीजें समझ सको। देखो, रूल ये है, जो मैं रूल बताऊंगा उसके बाद स्पोर के बारे में बता रहे हैं। रूल ये है बेटा, रूल ये है कि अगर, ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें, सबसे पहले रूल ये है कि मैं कह रहा हूं दिस स्पोर इज हैप्लॉइड। ठीक है, ध्यान से सुना बेटा, रूल क्या है? रूल ये है कि दिस स्पोर इज हैप्लॉइड। ये स्पोर कैसा है? दिस स्पोर इज हैप्लॉइड। ये स्पोर क्या है? हैप्लॉइड है।
अब जरा रूल लगाते हैं, क्या लगाने वाले हैं। दूसरा, ये सिंगल सेल है। ये कैसा है? सिंगल सेल है। ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। मैं कह रहा हूं ये माइसीलियम है, माइसीलियम हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड माइसीलियम पर बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी, हैप्लॉइड माइसीलियम पर बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी भी हैप्लॉइड होगी। दिमाग में बैठाओ इसे। मैंने कहा कि ये जो माइसीलियम, बेटा कुछ रूल बता रहा हूं ताकि आप इसको आगे समझ सको। अभी एक बीच में एक छोटा सा टॉपिक समझा रहा हूं। मान लो आपके पास माइसीलियम के सारे हाइफे हैप्लॉइड है, तो उस पर बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी भी हैप्लॉइड होगी। फ्रूटिंग बॉडी भी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। उस फ्रूटिंग बॉडी पे अगर आप स्पोर बनाओगे, अगर आप स्पोर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आप कहोगे फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर बनेंगे माइटोसिस से, क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड है। देखो जरा कहानी समझो ध्यान से। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड है। तो ये हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी पर अगर आपको स्पोर बनाना है तो आपको कौन सी डिवीजन करनी है? आप कहोगे माइटोसिस करनी पड़ेगी भाई, बिना उसके नहीं बनेगा। तो मैं इस चीज को लिख रहा हूं वर्ड्स में, मैं लिख रहा हूं कि इफ फ्रूटिंग बॉडी इज हैप्लॉइड, अगर हैप्लॉइड है, बेटा पेशेंस चाहिए थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए, तो क्या होगा? बाई माइटोसिस स्पोर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होगी बाई माइटोसिस। यहां तक समझो, क्लियर? बाई माइटोसिस स्पोर फॉर्मेशन हो गई। आगे की कहानी कहां है? आगे की कहानी ये है बेटा, अगर आपके पास किसी वजह से माइसीलियम डिप्लॉइड है, दिस माइसीलियम इज 2n, तो इस पर बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी भी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। दिमाग में बिठाओ इस बात को। इस पर भी बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी 2n होगी। उस पर बनने वाले, ध्यान से सुने बेटा, उस पर बनने वाले ये क्या बन गई मेरे पास? ध्यान से सुनो, ये क्या बन गई मेरे पास? फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन गई? ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई 2n। ये फ्रूटिंग बॉडी क्या बन गई? 2n बन गई। इस पर बनने वाले जो स्पोर हैं, वो स्पोर भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। लेकिन ये क्या करेगा? ध्यान से सोचो बेटा, मैंने कहा फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉइड है, तो इस पर बनने वाले जो स्पोर होंगे, इस पर बनने वाले जो स्पोर होंगे वो कैसे बनेंगे? हम कहेंगे मियोसिस। क्यों? क्योंकि स्पोर तो हैप्लॉइड है, तो हमारे पास क्या होगी यहां पर? मियोसिस। हमने कहा मियोसिस होगी। तो क्या मतलब समझ में आया? ये समझ आया, माइसीलियम हैप्लॉइड है, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड, माइटोसिस से स्पोर, फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉइड है, समझ रहे हो? तो मियोसिस करके स्पोर बनाना पड़ेगा, हैप्लॉइड लाना पड़ेगा। तो कहानी ये समझ आनी चाहिए कि स्पोर हमेशा हैप्लॉइड और सिंगल सेल है, कैसे बनेगा ये बात वेरी करती है। तो हम यहां पर अब इसको सीखने वाले हैं कि टाइप ऑफ स्पोर करके एक टॉपिक है जो मुझे हेल्प करेगा फंजाई समझने में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं बेटा एक बार जल्दी से। टाइप ऑफ स्पोर करके एक टॉपिक है जो मुझे फंजाई समझने में हेल्प करेगा। मैं क्या करता हूं, हेडिंग डाल रहा हूं टाइप ऑफ स्पोर। ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहले मैं कहता हूं स्पोर जो है, सबसे पहली टाइप जो बनाता हूं, मैं लिख सकता हूं स्पोर कैन बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। इतने दिन पढ़ने के बाद आपको यह समझ आना चाहिए, जब भी मैं मोटाइल वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब उसमें क्या होगा? फ्लैजिला। तो स्पोर कैन बी मोटाइल मतलब फ्लैजिला है, और नॉन मोटाइल मतलब फ्लैजिला नहीं है। मोटाइल वाले के लिए जू वर्ड लगा देते हैं, जू स्पोर। जू का मतलब एनिमल मोटाइल, और इसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं ए प्लानोस्पोर। तो नॉन मोटाइल स्पोर के लिए क्या वर्ड यूज कर देते हैं? ए प्लानोस्पोर। तो सबसे पहला हमने क्या सीखा? मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर। दूसरी कहानी बेटा, सेकंड पॉइंट हमने कहा कोई और तरह का स्पोर। मैंने कहा बिल्कुल है। देखिए जरा, एक टाइप है एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इधर देखना बेटा। दिस इज हाइफे, ठीक,
इस पर ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी पर इस तरीके से कवर बन गया। नाउ दिस कवर इज नोन एज स्पोरेंजिया। मान लो इसका नाम स्पोरेंजिया रख दिया। नाउ दिस स्पोरेंजिया इज सिंपल कवर, और भी कुछ हो सकता है। इस कवर के अंदर स्पोर बन रहे हैं, इस कवर के क्या बन रहे हैं, अंदर स्पोर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं स्पोर। तो ये जो स्पोर कवर के अंदर बने, इन्हें हम नाम देते हैं एंडोजीनस, अंदर बनने वाले स्पोर। ये मोटाइल हो सकता है, नॉन मोटाइल, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी कवर के अंदर स्पोर बनेंगे तो उन्हें क्या नाम दोगे आप, एंडोजीनस। बहुत बढ़िया। तो क्या सर एक्सोजीनस भी कुछ होता है? अभी देख लो, आप समझ गए होगे एक्सोजीनस क्या होगा खुद से। अगर स्पोर डायरेक्टली बिना कवर के बने, बिना कवर के बने, ऐसे डायरेक्टली ऐसे बन रहे हैं इसके ऊपर, नाउ इट इज विदाउट एनी कवर। कवर मतलब कोई कवर नहीं है इसके बाद। नाउ दिस टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज एक्सोजीनस। इसके लिए क्या वर्ड यूज कर दिया, एक्सोजीनस। समझ आया? तो स्पोर फॉर्मेशन हमने अभी दो टाइप की पढ़ ली, एक मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है, हमने दो टाइप की पढ़ ली बेटा। एक हमने पढ़ ली कौन सी, मोटाइल नॉन मोटाइल, और एक हमने पढ़ ली एंडोजीनस एक्सोजीनस। एक थर्ड टाइप और होती है स्पोर की, उसको सीखेंगे तो बहुत सारी चीज समझ आएगी आपको। थर्ड टाइप हमारे पास है, थर्ड टाइप हमारे पास है, ध्यान से सुनना। थर्ड टाइप हमारे पास है, वो क्या है, सुनना ध्यान से। थर्ड टाइप है हमारे पास बेटा, ध्यान से सुनेंगे। थर्ड टाइप है जो हम बोलते हैं एंडोजीनस एक्सोजीनस के बाद, थर्ड टाइप है हमारे पास सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर। ये क्या मतलब हुआ, ये अभी हमने पढ़ा भी था एक्चुअल में। सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर का क्या मीनिंग है। नॉर्मली हमें क्या दिखता है कि डिप्लॉयड स्टेज, जैसे ये मान लो हाइफे हैप्लॉयड है, नाउ दिस इज हैप्लॉयड हाइफे। हमने यही पढ़ा था कि हैप्लॉयड हाइफे पे जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी वो कैसी बनेगी, याद करो। फ्रूटिंग बॉडी हमने कैसी बनाई थी, हैप्लॉयड बनाई। तो उस हैप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी पर ध्यान से देखें, ये हैप्लॉयड फ्रूटिंग, ये रहा हैप्लॉयड हाइफे, इस पे ये फ्रूटिंग बॉडी भी क्या हो गई, दिस फ्रूटिंग बॉडी इज ऑल्सो हैप्लॉयड। दिमाग लगाओ। तो इस पर जो स्पोर बने वो किससे बनेंगे, माइटोसिस से, स्पोर बाई माइटोसिस। ऐसे स्पोर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ऐसा स्पोर जो माइटोसिस से बनता है उसको हम नाम देते हैं एसेक्सुअल स्पोर। तो याद क्या रखना है, एसेक्सुअल स्पोर आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, याद रहेगा। अब जरा आगे आओ, क्योंकि बेटा ये टर्म कंफ्यूज करती है बच्चों को, ये टर्म बच्चों को कंफ्यूज करती है क्योंकि वो समझ नहीं पाते इनके मतलब क्या है। सेक्सुअल स्पोर बहुत सारे बच्चे सोच पाएंगे अब इसे। सेक्सुअल स्पोर का मतलब ये हाइफे, दिस इज हाइफे, नाउ दिस हाइफे इज डिप्लॉयड। इस पर बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी याद करो बेटा, डिप्लॉयड पर डिप्लॉयड चीज बनेगी, डिप्लॉयड पर हैप्लॉयड बनाने के लिए मियोसिस करनी पड़ती है। नाउ दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी, लेकिन मुझे स्पोर तो हैप्लॉयड ही बनाने हैं। तो हैप्लॉयड स्पोर क्या कैसे बनाए मैंने, यहां क्या करनी पड़ी, मियोसिस। तो सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं कहीं ना कहीं उसमें मियोसिस इन्वॉल्व है। तो आप याद रखो, मियोसिस से बनने वाले स्पोर को हम क्या नाम देते हैं, सेक्सुअल स्पोर नाम देते हैं। क्यों ना कहीं बेटा डिप्लॉयड स्टेज जो है वो कहीं ना कहीं किस में आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आपने तीन तरह के स्पोर सीख लिए, कौन कौन से सीखे, पहला मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा एंडोजीनस एक्सोजीनस, तीसरा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर, थर्ड क्या हो गया, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर। क्लियर है, बोलो। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर हमारे पास क्या हो गया, देख रहे हो, सेक्सुअल स्पोर और एसेक्सुअल स्पोर। तो एसेक्सुअल स्पोर देख रहे हैं यहां पर, हैप्लॉयड हाइफे फ्रूटिंग बॉडी इस तरीके से, क्लियर, ठीक है। तो ये तीन टाइप के स्पोर हो गए, क्लियर, समझ आ रहा है बेटा। हम इन टर्म्स को यूज करेंगे। सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर क्या है हमारे पास, मोटाइल नॉन मोटाइल क्या है, एंडोजीनस एक्सोजीनस, इसके मतलब समझ आ जाए बस, टॉपिक इजी है, क्लियर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल जानेंगे, फंजाई में एक जनरल डिटेल जानेंगे, फिर आगे से डिटेल पढ़ेंगे। देखो जनरल डिटेल का मतलब थोड़ा सा कुछ जान रहे हैं इसमें,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है फंजाई में, ध्यान से सुनो कैसे होती है ना, क्लियर। तो हम ये मानते हैं बेटा फंजाई जो है वो उसमें हमारे पास हाइफे वगैरह होते हैं, ठीक है। उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 स्टेज मेन कंसीडर करते हैं, मतलब फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 मेन स्टेज कंसीडर करते हैं। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास ये हाइफे हैं, माइसीलियम बेसिकली। नाउ दिस इज अनदर माइसीलियम। इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों सेम फंजाई हैं, ये दोनों क्या है हमारे पास, सेम फंजाई है, मतलब जीनस स्पीशीज सेम है पर जेनेटिकली अलग हो सकते हैं। हम लिखते हैं जेनेटिकली अलग, जेनेटिकली डिफरेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं डिफरेंट स्ट्रेन। तो ये दोनों बेटा मेरे पास माइसीलियम है और दोनों फंजाई सेम है। मान लो ये पेनिसिलियम है तो ये भी पेनिसिलियम है, ये इसका माइसीलियम है, ये इसका माइसीलियम हैप्लॉइड है। अगर आपसे कहा जाए कि इस हैप्लॉइड स्टेज से गैमेट बनाओ, इस हैप्लॉइड स्टेज से आप क्या बनाओ, गैमेट बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे सोचो। अगर आपसे कहा जाए हैप्लॉइड से गैमेट बनाओ तो आप गैमेट कैसे बनाओगे, आप कहोगे माइटोसिस। तो हमने क्या करा, इससे गैमेट बना लिया। ये चीज क्या है, गैमेट। व्हाट आर गैमेट, सिंगल सेल के होते हैं। और अगर आपको गैमेट हैप्लॉइड से बनाने हैं तो क्या करनी पड़ेगी, माइटोसिस। तो मैं इन एरो पर माइटोसिस लिख सकता हूं। तो मैंने कहा दिस इज माइसीलियम, माइसीलियम में मैंने माइटोसिस करी और मेरे पास क्या आ गए, गैमेट्स आ गए, ठीक है। अब इन गैमेट्स को फ्यूज करेंगे, इन गैमेट्स को फ्यूज करेंगे, ध्यान से समझो। इन गैमेट्स को मैंने फ्यूज कर दिया, ठीक है, फ्यूज कर दिया। फ्यूज करने के प्रोसेस के लिए एक टर्म है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। मैंने कहा था 3 स्टेप है, पहला स्टेप आ गया। नाउ व्हाट इज प्लाज्मोगैमी, मेरे पास प्लाज्मोगैमी क्या होता है, इनका एक तरीके से मैंने प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर दिया। मैंने क्या फ्यूज कर दिया, प्रोटोप्लाज्म। इनका साइटोप्लाज्म या अभी प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सेम रखो, अलग होता है। प्रोटोप्लाज्म इनका क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। उनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, ठीक है। प्लाज्मोगैमी के बाद हमारे पास जो स्टेज बनी उसमें हमारे पास 2 न्यूक्लियस हैं, ऐसे। इस 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज का नाम हमने रख दिया डाइकैरियन। तो आपको क्या समझ आया, आपको यह समझ आया प्लाज्मोगैमी इज अ प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस, डाइकैरियन इज अ रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगैमी। तो हम कहते हैं फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप है। पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी का मतलब उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ गैमेट्स का। नाउ सेकंड स्टेप इज बेसिकली, सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेप इसके बाद है कैरियोगैमी। ध्यान से सुने बेटा, सेकंड स्टेप हमारे पास है यहां पर कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। तो हमारे पास ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, हमारे पास ये दोनों न्यूक्लियस ये क्या कर गए, फ्यूज कर गए। और फ्यूज करने के बाद एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया, ये सिंगल न्यूक्लियस बन गया। तो इस चीज को हम नाम दे रहे हैं जाइगोट। क्या नाम दे रहे हैं, जाइगोट। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रखा हमने, कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, फ्यूजन का मतलब, गैमी मतलब फ्यूजन। तो कौन फ्यूज किया, हमारे पास न्यूक्लियस फ्यूज कर गए ना, एक तरीके से क्या फ्यूज किया, न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, ठीक है, क्लियर। ये न्यूक्लियस फ्यूज कर गए। तो हमने कहा सबसे पहले क्या आया, गैमेट बने, गैमेट में से प्रोटोप्लाज्म फ्यूज के डाइकैरियन आया, फिर हमने क्या करी, कैरियोगैमी करी, तो जाइगोट बन गया। अब जो जाइगोट बना है, जाइगोट डिप्लॉइड स्टेज है, ठीक है। फंजाई मेनली हैप्लॉइड होती है, फंजाई मेनली कैसी होती है, हैप्लॉइड। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेज करेंगे, जिसे हम कह रहे हैं, थर्ड स्टेज करेंगे जिसे हम कह रहे हैं मियोसिस। थर्ड स्टेज में क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, मियोसिस। तो हमने लिखा यहां पर हम क्या करेंगे, मियोसिस। किसकी मियोसिस करो, या तो जाइगोट की, या जाइगोट कुछ आगे बनाए उसकी। तो मियोसिस करी, इसीलिए हमने कहा था जाइगोटिक मियोसिस एल्गी और फंजाई में हो सकती है। देख रहे हैं हम मियोसिस कर रहे हैं, तो मियोसिस करी, मियोसिस करके हमारे पास क्या आ गए, ये स्पोर आ गए। क्या आ गए, स्पोर आ गए। अब सोच के बताना, दीज स्पोर्स आर जेनेटिकली सेम और डिफरेंट। पहला क्वेश्चन, दीज स्पोर्स आर जेनेटिकली सेम और डिफरेंट। दूसरा,
इसे सेक्सुअल स्पोर बोलेंगे या एसेक्सुअल स्पोर, नाम बताना है इसके। तो ये मेरे पास क्या आ गए, स्पोर आ गए। स्पोर हैप्लॉइड है, क्लियर, स्पोर हैप्लॉइड है और इनकी, ध्यान से सुने बेटा, स्पोर हैप्लॉइड है और इनकी माइटोसिस करके दोबारा माइसीलियम बनाया जा सकता है, बिकॉज स्पोर आर सिंगल सेल, माइसीलियम इज मल्टीसेलुलर। तो हमारे पास 3 स्टेज हैं साइकिल में, ध्यान से सुने, 3 स्टेज हैं इसमें। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, दिस वन, सेकेंड कैरियोगैमी एंड थर्ड इज मियोसिस, दिस इज थर्ड स्टेप। ठीक है, क्लियर, ये थर्ड स्टेप हो गया। तो कैरियोगैमी, तो हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई के कितने स्टेप हैं, कितने स्टेप है, 3, है ना। पर होता क्या है, ध्यान से सुनो, कुछ फंजाई ऐसी हैं जो प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी कर देती हैं। उनमें डाई कैरियोन नहीं दिखेगा, सीधे जाइगोट दिखेगा। मैं लिख रहा हूं इस बात को, ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि इन सम फंजाई हमारे पास डाई कैरियोन, जिसे आप क्या लिखते हो, N+N स्टेज, विजिबल नहीं है। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, when कैरियोगैमी occur just after प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के जस्ट आफ्टर मेरे पास क्या हो जाए, कैरियोगैमी हो जाए। उस केस में क्या होगा, समझ रहे हो, उस केस में क्या होगा, मुझे डाई कैरियोन नहीं दिखेगा। क्लियर हो गई बात। ऐसे हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये मेरे पास किस में होता है, आप एग्जाम्पल अभी नोट कर लो, आगे जाएंगे। ऐसा मेरे पास फाइकोमाइस्टीज में होता है, ऐसा मेरे पास किस में होता है, फाइकोमाइस्टीज में होता है, जहां पे बेसिकली क्या होता है, मुझे क्या नहीं दिखता, डाई कैरियोन नहीं दिखता। क्लियर, ये ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, अब हमने जनरल पढ़ लिया है फंजाई के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप, कौन कौन से 3 पढ़े, क्या क्या 3 स्टेप लिखे हमने। फर्स्ट लिखा प्लाज्मोगैमी, जिसका रिजल्ट क्या था, डाई कैरियोन। सेकेंड लिखा कैरियोगैमी, जिसका रिजल्ट क्या था, जाइगोट। और थर्ड लिखा हमने मियोसिस। ये 3 स्टेप हैं हमारे पास किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आपके सामने है ये 3 स्टेप, और इन्हीं से हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारी फंजाई में होता है। हमारे पास डाई कैरियोन और उनके नंबर में फर्क आता है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं और एक डिस्कशन लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है। देखो, एनसीईआरटी कहती है कि फंजाई की क्लासिफिकेशन की जा सकती है जहां फाइकोमाइस्टीज लिखा है उसके ऊपर की लाइन पे। और हमेशा याद रखो, व्हेन यू स्टडी एनी क्लासिफिकेशन, ट्राई टू फाइंड बेसिस, किस बेस पे किया गया, है ना, किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया, बहुत स्पेशल बात है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किस बेस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम का स्ट्रक्चर, कि सेप्टेट है कि एसेप्टेट है, फ्रूटिंग बॉडी पर सेक्सुअल वाली, अभी बताएंगे क्यों, फ्रूटिंग बॉडी कैसी, सेक्सुअल वाली। उसके बाद हम बात करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी के बाद बात करेंगे स्पोर। तो ये 3 बेसिस बनाए हैं क्लासिफिकेशन के। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ये दोनों समहाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी और सेक्सुअल स्पोर है। ये बात बच्चे मिस करते हैं। ठीक है, मिस करते हैं मतलब उनको आती नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई कर रहे हैं, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, हम फंजाई को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है, एक वो फंजाई जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ऐसा एक ही ग्रुप है जिसे हम नाम देते हैं बेटा ड्यूटीरियोमाइस्टिस। क्या नाम है उसका, ड्यूटीरियोमाइस्टिस, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इन्हें हम कई बार फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल स्टेज को कहते हैं परफेक्ट स्टेज। तो इसमें इम्परफेक्टाई मतलब सेक्सुअल स्टेज है ही नहीं। क्लियर,
ठीक है, सेक्सुअल स्टेज नहीं है। ठीक, देखो इम का मतलब एब्सेंट, परफेक्टाई, डन। यहां देखो बेटा, अब क्या हुआ हमारे पास, अब क्या हुआ, हमने कहा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट वाले को दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट, इसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया। इसको हमने क्या किया बेटा, इसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया ऐसे। ठीक, एक को बोला हमने, ध्यान सुने, तो फर्स्ट ग्रुप तो ये हो गया ड्यूटेरियोमाइस्टिस, सेकंड ये आएगा। एक को बोला हमने लोअर फंजाई। लोअर फंजाई वो होती है जिसका हाइफे एसेप्टेट है। लोअर वर्ड का मतलब होता है कम एडवांस। इसमें एग्जाम्पल आएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल आ गया बेटा, सेकंड एग्जाम्पल आ गया ग्रुप का फाइकोमाइस्टिस। फाइकोमाइस्टिस है ना। ठीक, अब यहां पर मैंने लिख दिया हाइयर फंजाई। यहां पर क्या लिखा मैंने बेटा, हाइयर फंजाई। हाइयर का मतलब जो सेप्टेट है, जो कैसी है, सेप्टेट है, जिसके हाइफे सेप्टेट है। इसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड किया, ध्यान से देखें ऐसे। एक मेरे पास है, एक मेरे पास थर्ड हम यहां लिख रहे हैं जो इसके नीचे आ रहा है, दैट इज बेसिकली एस्कोमाइस्टिस। और फोर्थ यहां आ रहा है बेसिडियो। तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन है जो एनसीईआरटी में है, जो मुझे आनी चाहिए। क्लियर, क्योंकि उसमें चार ग्रुप दे रखे हैं, तो किस बेस पे आपके सामने है ये। क्लियर, ये फंजाई की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जिसमें एस्को फंजाई को आप सैक फंजाई कहते हो, कॉमन नेम सैक फंजाई। इसको क्लब फंजाई कह सकते हो, क्लब या शेल्फ फंजाई ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फाइको को, एस्को को, बेसिडियो को। तीनों को कंपेयर करके देखेंगे क्या है इनमें, है ना। तीनों को एक बार समझेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है तीनों में। ठीक है, सारी चीजें जानते हैं। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फाइकोमाइस्टिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, फाइकोमाइस्टिस। ठीक है, फाइकोमाइस्टिस क्या क्या पढ़ेंगे, आपको पता है हम क्या क्या पढ़ते हैं बेटा चीजों में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कहां मिलती है। सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं बेटा, हैबिटाट। ये फंजाई कहां मिलती है। ठीक है, तो जब हम हैबिटाट की बात करते हैं बेटा, याद करो, जब हम हैबिटाट की बात करते हैं, फाइकोमाइस्टिस कहां मिलती है। ठीक है, क्लियर, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये ग्रो करती है लकड़ी पे, ग्रो ऑन वुड जो डिके हो रही है। उसके अलावा डेड सब्सटेंस पे ग्रो कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें से एक चीज है जो एनसीईआरटी में आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ इस ग्रुप में कुछ एक्वेटिक फंजाई भी है, सिर्फ वो इसी ग्रुप में है। उसके अलावा हम कह सकते हैं सम आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंडेंट। तो कुछ पैरासाइट है, कुछ डेड सब्सटेंस पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ लकड़ी पे, पर कुछ एक्वेटिक है। एक्वेटिक वाली बात स्पेशल है, याद रखना, क्योंकि अगर आपको ध्यान से समझो, सिर्फ फाइकोमाइस्टिस एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हमारे पास जूस्पोर पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक्वेटिक हैबिटाट है। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका क्या है स्ट्रक्चर, कैसा है। एनसीईआरटी खोले रखना ताकि चीजें समझ आए साथ के साथ। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम हाइफे की बात करेंगे, तो इनके हाइफे ऐसे हैं। कैसे हाइफे हो गई, ये हमने लिखा एसेप्टेट है और साथ के साथ सीनोसिटिक लिख दिया। सीनोसिटिक और एसेप्टेट, ये हमारे पास इसके हाइफे हो गए। सीनोसिटिक और एसेप्टेट टाइप के क्या हो गए, इसके हाइफे हो गए। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर मैं न्यूट्रिशन आपसे कहूं, तो इसमें तीनों टाइप का न्यूट्रिशन मिल सकता है। तीनों टाइप का न्यूट्रिशन मिल जाएगा, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक तो हमने जस्ट देख ही लिया। तो हम लिख सकते हैं पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। देखो यही टॉपिक की हेडिंग होती है पढ़ने की, ऐसे ही जाते हैं इनमें। अब हमें इनकी रिप्रोडक्शन समझनी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास रिप्रोडक्शन।
इनकी रिप्रोडक्शन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने कहा था बडिंग और फिजन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और वो होती है सिर्फ ईस्ट में। ईस्ट इस ग्रुप में नहीं आता। इस ग्रुप के 3 एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में है उनको अगर याद कर लोगे साथ के साथ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो 3 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। पहला एल्ब्यूगो, दूसरा राइजोपस और तीसरा हमारे पास है म्यूकर। ये 3 एग्जाम्पल इस ग्रुप के हैं, एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर। ये 3 एग्जाम्पल इस ग्रुप के हैं जो याद करना आपने। राइजोपस क्लास 10th में भी आपने सुना था, जिसे हम कौन सा माउल्ड कहते थे? ब्रेड माउल्ड कहते थे। ये 10th में पढ़ा था आपने, है ना? तो रिप्रोडक्शन कैसे होगी इसको समझना है। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहली टाइप आप क्या पढ़ते थे? वेजिटेटिव। मैंने कहा इसमें ईस्ट इस ग्रुप में नहीं आता। अगर ईस्ट इस ग्रुप में नहीं आएगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगी? सोच के बताओ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से। सिर्फ कैसे होगी मेरे पास? सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होगी और कोई तरीका नहीं है। फिजन और बडिंग इसमें नहीं होती। सेकेंड टाइप की रिप्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा था बेटा? याद करो, एसेक्सुअल। तो अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बता रहे हैं, ठीक है? इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें। हम इसकी क्या बता रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखें जरा ध्यान से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? किसकी बात कर रहे हैं ये हम लोग? ये बात कर रहे हैं फाइकोमाइस्टीज की। हमने कहा हमेशा से पढ़ा है बेटा, स्पोर्स बनते हैं ना। एसेक्सुअल में कैसे बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है। दिस इज माइसीलियम, दिस इज माइसीलियम। ये माइसीलियम है। इस माइसीलियम पे देखोगे इस बात को, ये माइसीलियम है। इस माइसीलियम पे मेरे पास क्या बन जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। ये देखो, दिस इज माइसीलियम, ये रहा माइसीलियम। इस पे हमने क्या बना दिया बेटा? फ्रूटिंग बॉडी बना दी। ऐसे ये बना दी फ्रूटिंग बॉडी। अब इस फ्रूटिंग बॉडी पे मेरे पास एक कवर बनता है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है? अब उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं, ठीक है? स्पोर बना दिए। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि दिस माइसीलियम इज हैप्लॉइड, दिस माइसीलियम इज हैप्लॉइड, ठीक है? क्लियर? उसमें हमने क्या किया? ये क्या बना दिया बेटा? फ्रूटिंग बॉडी। अब ये जो स्पोर बने हैं, ये जो स्पोर बने हैं बेटा, ये स्पोर सोच के बताओ कैसे बने हैं, क्योंकि यही चीज आपको याद करनी है। ये स्पोर बने हैं एंडोजीनस। तो अपने दिमाग में बिठा लो कि फाइकोमाइस्टीज के एसेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस है। ये स्पोर कैसे बने? कवर के अंदर, जिस कवर का नाम क्या है? जिस कवर का नाम स्पोरेंजिया है। नाउ दिस कवर इज नोन एज स्पोरेंजिया। इस कवर का नाम स्पोरेंजिया है। क्लियर हो गई बात? और इसको हमने फ्रूटिंग बॉडी बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया? फ्रूटिंग बॉडी बोल दिया। ये चीज समझ आ गई? इस कवर को हमने क्या नाम दे दिया? इस कवर को हमने क्या नाम दे दिया? हमने नाम दे दिया स्पोरेंजिया। और इसके अंदर हमने क्या बना लिए? ये स्पोर बना लिए। इसके अंदर क्या बना लिए? ये स्पोर बना लिए, ठीक है? स्पोर बना लिए। ये चीज समझ आ रही है? इसके अंदर हमने क्या बना लिए? स्पोर बना लिए। ये स्पोर बन गए हमारे पास, ठीक है? क्लियर? ये हमारे पास क्या बन गए? स्पोर बन गए। तो ये जो हमारे पास स्पोर बने हैं, ये जो हमारे पास स्पोर बने हैं, ये 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो इनमें फ्लैजिला हो सकता है, देख रहे हो? या तो फ्लैजिला होगा या फ्लैजिला नहीं होगा। समझो ध्यान से। तो आपको क्या सीखना है? आपको ये सीखा कि फाइकोमाइस्टीज में स्पोर एंडोजीनस बनेंगे, या तो उस कवर के अंदर सारे मोटाइल होंगे, स्पीशीज वाइज होता है ये, सारे मोटाइल होंगे या सारे नॉन मोटाइल होंगे। तो आपने यहां पर ये सीखा, आपने यहां पर ये सीखा, एनसीईआरटी की ये लाइनों के थ्रू आप बात कर सकते हैं कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस है, कैन बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। समझ लो, एसेक्सुअल स्पोर क्या है? एंडोजीनस है। और हमने कहा था ना कि मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल स्पोर सिर्फ इस ग्रुप में मिलते हैं, नॉन मोटाइल। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एकदम इस बात को घोल के पी जाना है कि ये एंडोजीनस है, कवर के अंदर बने हैं। मोटाइल हम रिलेट कर सकते हैं जूस्पोर से। डन? क्लियर?
ये चीज समझ आ गई बेटा? ठीक है, अब जरा नेक्स्ट बात सुनो ध्यान से। अब जरा इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर सकते हैं हम लोग। आप अगर याद करो, आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था, इस तरीके से ये मेरे पास फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ये ऐसे कवर बनता है, इसमें स्पोर बनते थे ऐसे, याद करो राइजोपस पढ़ा था आपने। ये ब्रेड माउल्ड है बेटा, ये हमारे पास क्या है, ब्रेड माउल्ड है ना, ये चीज पढ़ी थी आपने क्लास 10th में। ठीक है, आगे आओ। अब हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। किसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी? किसकी बेटा? फाइकोमाइस्टिस। जरा एक साइकिल की फॉर्म में पढ़ते हैं इसको, क्योंकि जो लाइनें हैं वो एनसीईआरटी से कवर होनी चाहिए। देखो बेटा, फंजाई और एल्गी में खास चीज मिलती है कि गैमेट्स के साइज सेम हो सकते हैं, जिसे आप क्या कह सकते हो, आइसोगैमेट। आइसोगैमस का क्या मतलब है? दोनों सेम साइज के गैमेट। एनाइसोगैमस, जिसमें एक बड़ा और एक छोटा। ऊगैमस, ऊगैमस देखो, आइसो ये दोनों, एनाइसो ये बड़ा छोटा, ऊगैमस हमारे पास क्या है, इस चीज को समझना। आइसोगैमस क्या है, एक सेम साइज, एनाइसो बड़ा छोटा। ठीक है, क्लियर। सिमिलर तरीके का हो सकता है। ऊगैमस क्या होता है, नॉर्मली बड़ा, फीमेल छोटे साइज का, कैन बी मोटाइल, और ऐसा भी हो सकता है नॉन मोटाइल, क्योंकि रेड एल्गी में हमने पढ़ा था वो ऊगैमस नॉन मोटाइल था, मेल गैमेट। ध्यान रखना बेटा इस बात को, ठीक है। तो तीनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, जरा देखते हैं कैसी कहानी है इसकी। देखो बेटा, हमारे पास ये हाइफे हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये हाइफे हैं, ठीक। यहां से मैंने एक और हाइफे बना दिए, दिस इज अनदर हाइफे, या माइसीलियम लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे हाइफे बना रहे हैं हम लोग। तो दिस इज माइसीलियम, हाँ, दिस इज हमारे पास माइसीलियम, ठीक है, ये माइसीलियम है, और ये भी मेरे पास माइसीलियम है, ठीक। माइसीलियम जो हमारे पास है, ध्यान से सुनेंगे, माइसीलियम जो हमारे पास है उससे मेरे पास ये गैमेट्स बन गए। लेट्स सी, दीज आर गैमेट्स, सेम साइज के बना दिए, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या किया, इधर फर्टिलाइजेशन की है, इधर क्या की, फर्टिलाइजेशन की। ये हमने क्या बना रखे हैं, गैमेट्स बना रखे हैं, आप देख रहे हो गैमेट्स बना रखे हैं, तो गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब मैंने फर्टिलाइजेशन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या स्टेप थे याद करो, हमारे पास क्या बनता था, डाइकैरियन, ठीक है, लेकिन यहां डायरेक्टली जाइगोट बन गया बेटा, डायरेक्टली क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि इसके अंदर प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो गई, प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाई इमीडिएट कैरियोगैमी, तुरंत हमारे पास कैरियोगैमी हो गई। एनसीईआरटी की लाइन देखना, हमारे पास डाई कैरियन नहीं होता, क्या एब्सेंट हो गया, मैं लिख सकता हूं इस बात को, डाई कैरियन एब्सेंट हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आए डाई कैरियन किस में एब्सेंट है, तो फाइकोमाइस्टिस के एग्जांपल खोजो, कौन कौन से, एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर, है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस जाइगोट ने क्या किया बेटा, जाइगोट ने क्या किया, इस जाइगोट ने अपने बाहर थिक वॉल बना ली। थिक वॉल बनाने का मतलब ये जाइगोट है, हमारे पास ये जाइगोट है, इसने अपने बाहर काफी ज्यादा थिक वॉल बना ली, ऐसे थिक वॉल बना ली। इस थिक वॉल जाइगोट का नाम बदल के जाइगोस्पोर हो जाता है। तो जाइगोस बेटा, वर्ड तो स्पोर लिखा है पर ये जाइगोट क्या है एक्चुअल में, तो जाइगोस्पोर इज एक्चुअली डिप्लॉयड जाइगोट विथ थिक वॉल, डिप्लॉयड जाइगोट विद थिक वॉल, है ना। आप एनसीईआरटी चेक करोगे तो फर्टिलाइजेशन से मेरे पास जाइगोस्पोर बन रहा है, क्लियर, थिक वॉल। अब इस जाइगोस्पोर की मियोसिस होती है, क्या होती है, मियोसिस। तो मियोसिस होके ऐसे इस थिक वॉल स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखो, इस थिक वॉल स्ट्रक्चर में मियोसिस से स्पोर बन जाते हैं। क्या बन गए, स्पोर, ये क्या बन गए बेटा, ऐसे स्पोर बन गए, ठीक है। और क्या हुई है हमारे पास, मियोसिस हुई है, क्या हुई है यहां पर, मियोसिस, आप लिख सकते हो यहां पर मियोसिस हुई। तो मियोसिस होके स्पोर बन गए, कितने बन गए, 4, उस थिक वॉल स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये थिक वॉल स्ट्रक्चर
ओपन हो जाएगा ऐसे और स्पोर रिलीज हो जाएंगे। फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो वो मियोसिस करेगा। अभी ये ऐसे रुका रहेगा अनफेवरेबल में, जैसे ही फेवरेबल आएगी वो स्पोर को रिलीज कर देगा। तो आपने क्या सीखा, और ये माइटोसिस से ये बना देंगे। आपने क्या क्या याद करना है, आपने ये याद करना है कि इसमें 3 तरह से पॉसिबिलिटी, आइसो एनाइसो oogamous, ठीक है, इसमें डाई कैरियन नहीं बनता है, और जो सेक्सुअल स्पोर है वो भी एंडोजीनस है, वो भी क्या है, कवर के अंदर बने हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंडोजीनस बोलेंगे। इसमें डाई कैरियन स्टेज नहीं होती, जाइगोट को ही हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर बोलते हैं। तो आपने ये सीखा बेटा, यहां पे आपने ये सीखा फाइकोमाइस्टीज से, आपने ये समरी लेके आप आगे गए कि फाइकोमाइस्टीज जो है उसमें मेरे पास एक्वेटिक हैबिटाट मिलता है, क्योंकि वो रिलेट कर देगा किसको, जूस्पोर को। दूसरी बात आप आगे लेकर जाओगे वो एसेप्टेट है। आगे लेकर मतलब दिमाग में कहीं चले नहीं जाना वीडियो देखते हुए, ठीक है। एक्वेटिक जो है वो जूस्पोर है, दूसरा हमारे पास एसेप्टेट है ना, क्लियर है, सही है, हाँ। दूसरा हमारे पास क्या है, एसेप्टेट है, ठीक। तीसरी बात, एसेक्सुअल स्पोर कैसे हैं, एसेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करना, एंडोजीनस और एक्सोजीनस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। सेक्सुअल स्पोर क्या है, सेक्सुअल स्पोर क्या है बेटा हमारे पास, आ रहा समझ, सेक्सुअल स्पोर भी एंडोजीनस है। तो ये दोनों स्पोर क्या हो गए, एंडोजीनस हो गए। आपके सामने चीज है, ध्यान से देख लो, ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर है बेटा। तो एक्वेटिक जूस्पोर एसेप्टेड, एसेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस, सेक्सुअल स्पोर भी एंडोजीनस, ये चीज लेके हम आगे जाएंगे। और ये हमने 3 एग्जांपल लिखे हैं इसके हमने बेटा 3 एग्जांपल जो लिखे हैं। एल्ब्यूगो एक डिजीज कॉज करता है क्रूसीफर में, क्रूसीफर मस्टर्ड को कहते हैं, उस डिजीज का नाम है व्हाइट रस्ट। तो ये व्हाइट रस्ट करता है क्रूसीफर क्या कहते हैं, मस्टर्ड को कहते हैं, ठीक है। आप सारी लाइनें चेक करो एनसीईआरटी की, अभी तक आपको समझ आई नहीं आई, मुझे जरूर बताना लाइनें आपको समझ आ गई, ठीक है। अब अगला ग्रुप है जिसे हम क्या बोलते हैं, सैक फंजाई, एस्कोमाइस्टीज। एक्चुअल में क्या है बेटा, सैक फंजाई, माइस्टीज वर्ड जो है हम लोग एक तरीके का सफिक्स लगाते हैं क्लास के लिए, है ना, एस्कोमाइस्टीज, ठीक है। सैक फंजाई कह रहे हैं, चलो देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले कहां मिलता है, हैबिटाट कहां मिल रहा है, तो कहां ग्रो कर रहा है, ग्रो ऑन डिकेइंग, ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर रहा है। और कहां ग्रो कर रहा है भाई, एनसीईआरटी लिखती है कॉर्पोरोफिलस है। कॉर्पोरोफिलस क्या होता है, ग्रो ऑन डंग, किस पे ग्रो करता है, डंग पे ग्रो करता है, ठीक है। तो ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ग्रो कर रहा है डंग पे, कॉर्पोरोफिलस कह रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ जरा स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इसके। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है भाई इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेप्टेट है। हाइफे कैसे हैं इसके, सेप्टेट, ब्रांच, ऐसे हाइफे हैं, तो बना लो सेप्टेट ब्रांच हाइफे। ये बना लिए हमने ऐसे, ये रे हाइफे, सेप्टेट बना दिए, देख रहे हो, है ना, ये सब ये सेप्टेट ब्रांच हाइफे हो गए, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सेप्टेट और ब्रांच हाइफे तो बना दिए हमने, ठीक है। हमने लिखा बेटा ये मोस्टली मल्टी सेलुलर है, क्या लिख रहे हैं, ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें ही एक्सेप्शन है जो मेरे पास यूनिसेलुलर है, जो बेसिकली नॉन फिलामेंटस। हम लिख रहे हैं ना मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, लेकिन ये नीट में क्वेश्चन आया था एक फंजाई का नाम बताओ जो नॉन फिलामेंटस है, वो है मेरे पास ईस्ट। ईस्ट बेटा हमारे पास क्या है, नॉन फिलामेंटस है ना, वो इस तरीके से सिंगल सेल का होता है, खाली इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसे इस तरीके का बड बना लेता है ना जो, ठीक है, ईस्ट आ गया नॉन फिलामेंटस। और ईस्ट का एग्जाम्पल हम क्या पढ़ते हैं, सैकेरोमाइसिस। असल में सैकेरोमाइसिस ईस्ट का एग्जाम्पल है, इसका मतलब ईस्ट के एक और एग्जाम्पल है जो क्लास 12th में हमने कहा था ना, ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर, वहां दे रखा है। क्लियर, यहां तक समझ आ गई, ठीक हो गई बात, ठीक है, क्लियर है, यहां तक आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब क्या पढ़ते हो तीसरा भाई बताओ, थर्ड चीज क्या पढ़ते हो, न्यूट्रिशन।
थर्ड क्या पढ़ते हो इसका? न्यूट्रिशन। चलो न्यूट्रिशन देखो, किसका न्यूट्रिशन? फाइकोमाइस्टीज का, है ना, फाइकोमाइस्टीज का न्यूट्रिशन। बार बार इसलिए लिख रहा हूं, कई बच्चे जीरोक्स भी करा लेते हैं, फिर पेज खोजते हैं किसका न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो न्यूट्रिशन क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? मैंने लिखा इसका बेटा सैप्रोफिटिक है, ठीक है, पैरासिटिक भी है, सिम्बायोटिक, तीनों तरह का मिलता है। लाइकेन में ज्यादातर यही वाली फंजाई होती है, एस्कोमाइस्टीज, तीनों तरह का न्यूट्रिशन। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आनी चाहिए। इसके रिप्रोडक्शन को लेके डिस्कस कर रहे हैं, रिलेट करो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन रिलेट करो। पिछले वाले ग्रुप में क्या था? फ्रेगमेंटेशन, फिजन नहीं था। इस वाले में तीनों पॉसिबिलिटीज बनेंगी। कौन सी? क्योंकि ईस्ट है ना इसमें, फ्रेगमेंटेशन होगा, क्लियर, बडिंग होगी एंड फिजन होगा, क्लियर। रिप्रोडक्शन क्या है? फ्रेगमेंटेशन है, फिजन है और बडिंग है। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग है हमारे पास। उसके बाद ये कौन सी रिप्रोडक्शन लिखी मैंने? ये लिखी वेजिटेटिव। कौन से वाली लिखी? वेजिटेटिव। अब हम इसकी कौन सी पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं इसकी बता रहा हूं बेटा आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो कैसे करेंगे इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं। ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी उसको समझना है हमने। किसमें? एसेक्सुअल, फाइकोमाइस्टीज में। तो हम फाइकोमाइस्टीज की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ रहे हैं। बेटा देखो, मैं जो लाइनें बोल रहा हूं वो लाइनें ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में लिखी रखी है, मैं डायग्राम की फॉर्म में दिखा रहा हूं। किसमें? फाइकोमाइस्टीज में। कैसे होगी जरा समझ लो, कहानी यहां है, अभी कैसे है देख लेते। सबसे पहले हमें यह समझना है, दिस इज माइसीलियम, जो हम बनाते आ रहे हैं ऐसे, माइसीलियम है, दिस इज माइसीलियम। माइसीलियम मैंने ये हैप्लॉइड वाला बनाया है, ठीक है, मैंने कहा इस पे माइसीलियम है। इस पे हमारे पास क्या बनेगी, देख लो, ये माइसीलियम। इसके बाद इस माइसीलियम पे क्या बनाऊंगा मैं? ये देखो, ये माइसीलियम, इस पे फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। ये आ गई फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी आ गई। आगे देखो कहानी कहां गई। अब इस फ्रूटिंग बॉडी पे हमारे पास क्या बन गए? स्पोर। ये देखो, ये रही फ्रूटिंग बॉडी, तो ये हमारे पास हम लोग लिख देते हैं, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी। अब मुझे बताओ, ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ये क्या है? हैप्लॉइड है कि नहीं? क्योंकि माइसीलियम हैप्लॉइड था। इस फ्रूटिंग बॉडी पे हमने क्या बना दी? देखो, इस पे फ्रूटिंग बॉडी बना दी हमने, ठीक। इस फ्रूटिंग बॉडी पे हमने क्या बना दिए बेटा? इस फ्रूटिंग बॉडी पे हमने स्पोर बना दिए, और इन स्पोर का नाम हमने क्या रखा? ये स्पोर बना दिए, ये स्पोर। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है, आपको ये दिखेगा कि ये स्पोर बिना कवर के बने हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्पोर बने हैं ये बिना कवर के बने हैं, ठीक है, इसमें फ्लैजिला नहीं है। तो मैं इन्हें क्या बोलूंगा? इनका नाम रखा जाता है कोनिडिया। इनका कॉमन नेम है कोनिडिया, कोनिडिया रखा जाता है। तो इस फ्रूटिंग बॉडी जिस पर कोनिडिया लगा हुआ है उसको हम कह देते हैं कोनिडियोफोर। फोर का मतलब होता है बियरिंग, लगा हुआ। तो कोनिडियोफोर क्या है? ध्यान से देखो, कोनिडियोफोर ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जिसपे कोनिडिया लगा हुआ है। और कोनिडियोफोर अगर आप ध्यान से देखो, ये एक तरह की एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी? क्योंकि वो एसेक्सुअल स्पोर बना रही है। तो कोनिडियोफोर वो है जिसपे कोनिडिया लगा हुआ है। नाउ वी हैव फ्यू फीचर्स अबाउट कोनिडिया। देखना मैं क्या लिख रहा हूं। कोनिडिया बिना कवर के बने हैं, एक्सोजीनसली है, नॉन मोटाइल हैं, इसलिए क्या है? ए प्लानोस्पोर है, ठीक है। ये एसेक्सुअल स्पोर है क्योंकि क्या आप किस पे बने हैं? हमारे पास एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पे, तो एसेक्सुअल स्पोर हो गए, क्लियर। हमारे पास क्या हो गया? ये एसेक्सुअल स्पोर हो गए बेटा, ये क्या हो गए? एसेक्सुअल स्पोर हो गए, ठीक है। अब ये कोनिडिया जो है हमारे पास, ये कोनिडिया सिंगल सेल का है बेटा, ये जाएगा और फिर से हमारे पास फिर से माइसीलियम बना देगा। और कैसे बनाएगा माइसीलियम? माइटोसिस के थ्रू। तो क्या करेगा? माइटोसिस करेगा
और फिर से क्या बना देगा, माइसीलियम बना देगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो इसमें क्या बनते हैं, कोनिडिया। उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम कोनिडियोफोर, जिसपे कोनिडिया, और कोनिडिया कैसा बना, बिना कवर के। कंपेयर करो पिछले वाले से। फाइकोमाइस्टिस में क्या था, एंडोजीनस, यहां पर क्या है, एक्सोजीनस। क्लियर हो गई बात, ठीक, डन। ये आपको ऐसा दिखेगा। ये स्ट्रक्चर्स बेटा अब नहीं पढ़ाते हम लोग, ये मेटूली उटूली जो था पहले पढ़ाते थे, ये अब नहीं पढ़ाते, नहीं करना आपने, सिर्फ याद रखो दिस इज कोनिडियोफोर। ठीक है, पहले जरूरत पड़ती थी, अब आता नहीं है सब। नाउ दिस इज कोनिडिया, है ना, ये ब्रश जैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर, आप कहेंगे कोनिडिया। तो कंपैरिजन ले लो एक बार जरा फटाफट से, आपको याद हो जाएगा। फाइको में क्या थे, वो एंडोजीनस थे, एसेक्सुअल स्पोर। अब आ जाओ जरा सेक्सुअल बता देता हूं, एस्कोमाइस्टिस की। ध्यान से देखना, यहीं पर लाइनें घूमी है एनसीईआरटी की। यहां से बच्चे को समझ आना बिल्कुल बंद हो जाता है फंजाई में कि हुआ क्या। ठीक है, क्लियर, कुछ को आता होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं कौन से ग्रुप की, हम बात कर रहे हैं एस्कोमाइस्टिस की। एस्कोमाइस्टिस की मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, लाइनें ध्यान से देखना, आपको जो लाइनें ना समझ आए बताना मुझे। ठीक है ना, ठीक, दिस इज माइसीलियम। माइसीलियम एन है ना, बार बार एन बना रहे हैं, माइसीलियम एन ही होता है नॉर्मली। ये माइसीलियम एन है। ठीक, इन माइसीलियम से गैमेट बने। ठीक है, इन माइसीलियम से हमारे पास क्या बन गए, हमने क्या किया बेटा, गैमेट बना दिए, है ना। इन माइसीलियम से हमने क्या बना दिए, गैमेट बना दिए। ये रे चलो मान लो गैमेट बन गए, दीज आर गैमेट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गैमेट्स है, ये गैमेट्स है। ठीक है, ये गैमेट्स बना दिए। फ्यूज कर दो इन्हें, फ्यूज करो। ठीक है, गैमेट को फ्यूज करो। फ्यूज करने के बाद आपके पास ये आ गया, ये चीज आ गई, ये आपके पास क्या आ गया, आप देख रहे हो डाई कैरियन, है ना, हंस रहा है डाई कैरियन, खुश हो रहा है। ठीक है, देखो दिस इज डाई कैरियन। ध्यान से देखो बेटा, डाई कैरियन, तो इसमें डाई कैरियन बन रहा है। पिछले वाले ग्रुप में डाई कैरियन नहीं बन रहा था, तो इसको मैं प्लाज्मोगैमी लिख रहा हूं। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, प्लाज्मोगैमी, इसमें डाई कैरियन बनता है। चलो आगे ले जाते हैं, जाइगोट बना लो इससे। यहां हमने क्या कर दिया, जाइगोट बना लिया, ये जाइगोट बन गया, दिस इज जाइगोट। ठीक है, दिस इज जाइगोट, ये हमारे पास जाइगोट है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस जाइगोट से हमारे पास, इस जाइगोट से ध्यान से देखना बेटा, इस जाइगोट से हमारे पास क्या होगा, इस जाइगोट से हमारे पास क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक मिनट दो मुझे बस। इस जाइगोट से क्या होगा इसको समझेंगे। हमारे पास एक हाइफे टाइप की चीज बनेगी जो 2n होगी, और उस 2n हाइफे से एक फ्रूटिंग बॉडी बना लो, एक ऐसी फ्रूटिंग बॉडी बना लो, ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई। अब ये जाइगोट से बन रही है, इसका मतलब यहां कहीं माइटोसिस हो रही है। तो जाइगोट 2n है, यहां आप क्या कर रहे हो, माइटोसिस कर रहे हो भाई, यहां आप क्या कर रहे हो, माइटोसिस कर रहे हो। तो यहां से एक फ्रूटिंग बॉडी बनी है जो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी बन गई जाइगोट से। ये ध्यान रखना बस आपने, ये फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनी है, डिप्लॉयड, है ना, ये कैसी बनी है, डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी है। ये वाली फ्रूटिंग बॉडी बेटा डिप्लॉयड है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, ध्यान रखना। ये फ्रूटिंग बॉडी, उसमें कोनिडियोफोर हैप्लॉइड थी, ये डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, इस डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी पर क्या कहानी है देखो, इस डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी पर ये रही एक ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, देखना इसे, वो भी डिप्लॉयड होते हैं ऐसे, इस तरीके से कवर सा बनता है। इस कवर को नाम देते हैं एस्कस। क्या नाम देते हैं, एस्कस। चेक करना एनसीईआरटी। इस डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी का नाम रखते हैं एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प पर एस्कस बना, आया समझ, ऑन एस्कोकार्प एस्कस बना। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज डिप्लॉयड, एस्कस इज ऑल्सो डिप्लॉयड। अब करो इसकी मियोसिस। अब इस एस्कस के अंदर क्या कर दो, मियोसिस कर दो। यहां पर क्या डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी है ना, डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये रही डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी, इस पर मैंने एक कवर जैसा कुछ बना दिया।
इस कवर के अंदर मियोसिस से मेरे पास स्पोर बन गए, ये रे स्पोर, देखो मियोसिस से स्पोर बन गए, ये स्पोर बन गए मियोसिस से, यहां स्पोर बन गए ये। तो ये सेक्सुअल स्पोर हुए कि नहीं, क्योंकि यहां पर मैंने क्या इन्वॉल्व करी, यहां मैंने मियोसिस इन्वॉल्व करी है, तो मैं मियोसिस लिख रहा हूं। तो हम यहां लिख रहे हैं कि एस्कस के इनसाइड मियोसिस हो गई, इनसाइड क्या हुई, मियोसिस हो गई। एनसीईआरटी खोल के रखना, ध्यान से सुनना, ये सारा समझ आएगा। तो देखो हमने क्या किया, जाइगोट से एस्कोकार्प बनाया, एस्कोकार्प से मैंने क्या बनाया, ये उस पे एस्कस बनाया, उस एस्कस पे ये स्पोर बनाए। इन स्पोर का नाम है बेटा, ये स्पोर बाहर लाता हूं मैं आपके लिए, देखो इन स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एस्कोस्पोर क्या, आपको कहना चाहिए सेक्सुअल स्पोर, बिकॉज ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पे बना है। व्हाट इज सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, डिप्लॉइड। तो जाइगोट से जो फ्रूटिंग बॉडी बनी उसका नाम एस्कोकार्प, उस पे कवर बने एस्कस, एस्कस के अंदर स्पोर बने एस्कोस्पोर, और उस एस्कोस्पोर की माइटोसिस से आप ये बना सकते हो माइसीलियम। यहां पर आपने ये सीखा, आपने यहां पर ये सीखा कि इस पूरी साइकिल में, पूरी जो मैंने साइकिल बनाई, यहां पर आपने ये सीखा कि जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस ना होकर एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसे आप एस्कोकार्प कहते हो। इस एस्कोकार्प के ऊपर एस्कस बनते हैं और उसके अंदर एस्कोस्पोर बनता है। यहां तक समझ आ गई, क्लियर। अगर आप इस चीज को अब ध्यान से सोच पाओ तो मैंने ये बताया है आपको कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो है, जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एस्कोकार्प, ठीक। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, उसका नाम क्या है, ध्यान से सुने, उसका नाम क्या है हमारे पास, कोनिडियोफोर। अब मुझे ध्यान से बताना इस पर क्या बने थे, एस्कोकार्प पर क्या बना और इस पर क्या बना। आप कहोगे भाई इसमें तो बना मेरे पास क्या, स्पोर बने एस्कोस्पोर। तो एस्कोस्पोर किससे बने, मियोसिस से। कोनिडियोफोर पर क्या बने, कोनिडिया बने। कोनिडिया कैसे बने, माइटोसिस से। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर भी हैप्लॉइड, कोनिडिया हैप्लॉइड, बट ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना, ये सेक्सुअल से बना। ये सेक्सुअल स्पोर है, ये एसेक्सुअल स्पोर है। ये एंडोजीनस है ना, ये कैसा है, ये कवर के अंदर बना है, एंडोजीनस, और ये क्या है, एक्सोजीनस। तो अगर फाइकोमाइस्टिस से कंपेयर करूं, फाइकोमाइस्टिस का एसेक्सुअल सेक्सुअल स्पोर दोनों एंडोजीनस था। जिनको यहां ब्लॉक हो गया, माइंड ब्लॉक हो गया, रोको पीछे जाओ फिर देखो, ठीक। अब यहां पर सेक्सुअल स्पोर एंडो है, एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है। इतनी इंफॉर्मेशन लेके जाओ, क्वेश्चन बढ़िया बना के आओगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें ऐसा ही है, पर उसके लिए आपको इनकी जरूरत पड़ेगी जो एग्जाम्पल है। इस ग्रुप के एग्जाम्पल में एक तो ईस्ट आएगा, एक पेनिसिलिन आएगा, पेनिसिलिन बनाता है पेनिसिलियम, उसके अलावा एस्परजिलस आएगा बेटा, एस्परजिलस, इससे एक टॉक्सिन भी मिलता है, अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। फिर आएगा आपके पास क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स के बाद हमारे पास आ जाएगा, कुछ खाते हैं हम लोग इसमें से, मोरल्स एंड ट्रफल्स। कुछ ऐसी फंजाई हैं जिनके एस्कोकार्प खाते हैं, ये एडिबल है। एनसीईआरटी कहती है डेलिकेसी, डेलिकेसी मतलब डिलीशियस है, ठीक है, डिलीशियस है। कुछ ऐसा है जिसको जेनेटिक की स्टडी में यूज करते हैं, न्यूरोस्पोरा नाम है। न्यूरोस्पोरा को बेटा जेनेटिक्स पढ़ने के लिए यूज करते हैं, जेनेटिक्स पढ़ने के लिए, और कुछ बायोकेमिकल स्टडीज में, मतलब रिएक्शंस पढ़ने के लिए बेसिकली एंजाइम के यूज करते हैं। तो आपको इनके नाम याद करने हैं, ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, मोरल्स, ट्रफल्स, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जांपल लिखा होगा, पूछेगा एंडोजीनस प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर, तो आप कहोगे न्यूरोस्पोरा, ठीक है, ऐसे आप खोजोगे, क्लियर। अब आओ आगे, अब आओ बेसिडियोमाइस्टिस। बेसिडियोमाइस्टिस को हम कहते हैं क्लब फंजाई, क्लब फंजाई, ठीक है, क्लब फंजाई। ध्यान से सुने बेटा, बेसिडियोमाइस्टिस को हम क्लब फंजाई या हम एक तरीके से शेल्फ फंजाई कहते हैं। ये कोई लकड़ी की शेल्फ में मिलती है, शेल्फ फंजाई भी बोलते हैं इसको, ठीक। हाँ, अब इसका हैबिटाट बताता हूं, आप रिलेट करना अब सारी चीजें।
पिछले वाले ग्रुप से। इसका हैबिटाट बताता हूं बेटा। हैबिटाट ये है कि ये मुझे कहां मिलता है, ऑन डिकेइंग सब्सटेंस पे, ऑन डिकेइंग सब्सटेंस पे। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सोचना ध्यान से, स्ट्रक्चर कैसा है, एनसीईआरटी कहती है सेप्टेड ब्रांच पिछले वाले ग्रुप जैसा। ये भी बात सही लग गई। न्यूट्रिशन ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसके हैबिटाट के लिए याद रखना बेटा, ये लकड़ी पे ग्रो करता है। अगर क्वेश्चन आता है लकड़ी पे कौन ग्रो करता है, तो बेसिडियोमाइस से मार्क करना। ग्रो ऑन वुड, वुडन लॉग जो होते हैं ना, लकड़ी के जो पानी में भीगते हुए जो लकड़ी होती है उस पे ग्रो करता है ये बेसिडियोमाइसिस, उसको खराब कर देता है। न्यूट्रिशन इसका बेटा सेम है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका रिप्रोडक्शन है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ध्यान से देखो, जब मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो इसके रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं वेजिटेटिव। आपने पढ़ा है वेजिटेटिव में हमारे पास मेन क्या चलती है, फ्रेगमेंटेशन। और आपने ये भी सुना बडिंग और फ्यूजन सिर्फ किस में याद करो, ईस्ट वाले ग्रुप में, एस्कोमाइसीस में। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। अगर एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते तो इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन। समझ आ रहा है? तो इनमें सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्लियर? अब इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे तो याद हो जाएगा आपको बात, कंपैरिजन लेना तो याद रहेगा। ठीक है, हम इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ रहे हैं। देखो कैसे समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने ये स्पोर से स्टार्ट करते हैं, जाइगोट से नहीं, माइसीलियम से नहीं, स्पोर से। दीज आर स्पोर, ये स्पोर हैं हमारे पास। ठीक, इनसे स्टार्ट कर रहे हैं, स्पोर से स्टार्ट कर रहे हैं। स्पोर ने क्या किया, दोनों स्पोर ने हाइफे बना दिए। ये हाइफे बना दिए बेटा, ऐसे ये बना दिए हाइफे। ऐसे नॉर्मल हाइफे जो होते हैं, देख रहे हैं आप, सेप्टेड वाला बना रहे हैं, ऐसे हाइफे को या माइसीलियम को सोमेटिक हाइफे कहते हैं। नॉर्मल हाइफे, सोमेटिक सेल होता है ना जैसे, वैसे सोमेटिक हाइफे बोल दिया, हमारे नॉर्मल स्किन सेल ऐसा सोमेटिक हाइफे। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी कहती है कि इनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्स ऑर्गन नहीं होते, गैमेट्स नहीं होते, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है? तो हमने ये देखा बेटा कि इनके जो हाइफे होते हैं वही फ्यूज कर जाते हैं, वही हाइफे फ्यूज करके एक स्टेज बना देते हैं जिसे हम डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। तो मेरे पास ऐसे हाइफे को मैं क्या नाम देता हूं, डाइकैरियोटिक हाइफे। क्लियर? डाइकैरियोटिक हाइफे, इसका मतलब इसमें भी डाइकैरियन स्टेज बन गई। अब वो जो डाइकैरियन स्टेज बनी, आगे चलो, वो जो डाइकैरियन स्टेज बनी हमारे पास, उसमें क्या हुआ उसको समझना ध्यान से। डाइकैरियन स्टेज बनी जो है, उसने हमारे पास क्या बना दी, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बना दी। मतलब इसने ग्रो करके पूरा माइसीलियम बनाया। देखना बेटा, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं इसने ग्रो किया और ऐसे डाइकैरियोटिक वाले हाइफे का माइसीलियम बनाए खूब सारे, जिसमें दो दो न्यूक्लियस थे, ऐसे खूब सारे ऐसे बनाए। इसने क्या किया, एक फ्रूटिंग बॉडी बना दी। इसने क्या किया बेटा, एक फ्रूटिंग बॉडी बना दी। ध्यान देना, इसने क्या किया, हमारे पास एक फ्रूटिंग बॉडी बना दी। देखो, इसने एक फ्रूटिंग बॉडी बना दी, ये रही फ्रूटिंग बॉडी, ये हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी बन गई। देखो, ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई। अब आप ध्यान से सुनना बेटा, ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनी है किससे बनी है, उस N+N वाले माइसीलियम से, है ना। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प, और बेसिडियोकार्प अभी कैसा है, N+N है। इसमें एक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, इनमें एक स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिन्हें मैं बेसिडियम कह रहा हूं। ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जिन्हें मैं क्या कह रहा हूं, बेसिडियम, जिसके अंदर भी N+N है, जिसके अंदर भी दो दो न्यूक्लियस हैं सेल्स के अंदर। इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दे दिया, देखो इसमें दो दो न्यूक्लियस हैं सेल्स में,
इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दे दिया, बेसिडियम। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि भाई इनमें गैमेट्स नहीं है, सेक्स ऑर्गन नहीं, हाइफे फ्यूज के, ये डाइकैरियोटिक हाइफे आ गया। डाइकैरियोटिक हाइफे ने एक फ्रूटिंग बॉडी बना दी जिसका नाम बेसिडियोकार्प है, उस पर एक स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम बेसिडियम है। इस बेसिडियम में क्या होगी मेरे पास, एनसीईआरटी चेक करना, इस बेसिडियम में मेरे पास कैरियोगैमी और मियोसिस होगी। मतलब ये जो बेसिडियम है ना मेरे पास, इसके अंदर ही मेरे पास जाइगोट बन जाएगा और फिर मियोसिस से उसके वहां पर स्पोर बन जाएंगे। तो बेसिडियम पे मुझे इस तरीके से स्पोर बने हुए दिख जाते हैं ऐसे। वो कैसे बनता है, एनसीईआरटी इसको क्लियर लिखती है कि जैसे ये स्ट्रक्चर है बेसिडियम, ये वाला, इस बेसिडियम में ही कैरियोगैमी हो गई। क्या हो गई, कैरियोगैमी। तो मैं लिख सकता हूं इस बात को बेटा, मैं लिख सकता हूं इस बात को कि जो ये बेसिडियम है इसमें मेरे पास क्या हो गई, कैरियोगैमी। देख रहे हो, N+N दो न्यूक्लियस से फ्यूज करके सिंगल न्यूक्लियस बन गया, एंड साथ में क्या हो गई, मियोसिस, उससे स्पोर बन गई, ये स्पोर बन गए। इन स्पोर का नाम बेसिडियोस्पोर है। इन स्पोर का नाम क्या है, बेसिडियोस्पोर, समझो। और ये बेसिडियोस्पोर कैसे हैं, आप देखो ये स्पोर कैसे हैं, कवर के बाहर बने हैं, एक्सोजीनस। मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, सोचो। मैं कहूंगा भाई नॉन मोटाइल है, ठीक है। एक्सोजीनस कैसे स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर। तो आपने एक एनसीईआरटी कहती है कि कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर इन बेसिडियम विच डेवलप ऑन बेसिडियोकार्प। हम कह रहे हैं बेसिडियोकार्प बना, उस पे बेसिडियम बना, फिर कैरियोगैमी मियोसिस बेसिडियम में हुई, उससे जो स्पोर बने वो बाहर की तरफ है, बेसिडियो स्पोर कह रहे हैं। जो हम अगेरिकस मशरूम खाते हैं ना, वो हम बेसिडियोकार्प खा रहे होते हैं। मशरूम को जब वापसी करके देखोगे उसके नीचे की साइड वो वैसे फट जाता है, वहां पर बेसिडियम बनते हैं और वहां स्पोर बनते हैं। यहां तक समझ आ गई। देख लो आप कि माइसीलियम जो है हमारे पास, माइसीलियम से बेसिडियोकार्प, और उससे तो जो बेसिडियोकार्प हमारे पास है उसको हम देखते हैं एक बार फिर से कि हुआ क्या एग्जैक्टली। हमने क्या पढ़ा बेटा इसमें, हमने ये पढ़ा कि सोमेटिक हाइफे ने फ्यूज करके क्या बना दिया, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना दिया। अब ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है इसने हमारे पास क्या बनाया, बेसिडियोकार्प। अब ये बेसिडियोकार्प क्या है बेटा, N+N है, इस पे बेसिडियम बना। इस बेसिडियम जो हमारे पास है उस पे फाइनली हमारे पास क्या बना, आप देखो ध्यान से, उस पे फाइनली बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर बने। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, मशरूम जो है, मशरूम एक्चुअल में बेसिडियोकार्प है जिसे हम खाते हैं। क्लियर, मशरूम हमारे पास क्या है, बेसिडियोकार्प है जिसे हम खाते हैं। तो अब आपके पास इस टॉपिक की क्या समरी आई, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट्स इस मतलब बेसिडियोमाइस्टीज में इंपॉर्टेंट लगेंगे। सबसे पहले क्या है, इनमें हमारे पास क्या नहीं है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं है। अगर एसेक्सुअल स्पोर नहीं है तो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी भी एब्सेंट होगी। दूसरा मेरे पास क्या है, इनमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। मैं बात कर रहा हूं बेसिडियोमाइस्टीज की। तो बेसिडियोमाइसिटीज में मेरे पास सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। सेक्स ऑर्गन क्या है, एब्सेंट है। क्लियर, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। और हमारे पास इस चीज को समझो, इसके अलावा गैमेट्स एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, गैमेट्स एब्सेंट है। ये चीज समझे बेटा, क्लियर, ये चीज समझे, ठीक है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा बेटा हमने बोला कि जो सेक्सुअल स्पोर हैं वो कैसे बने, उनका क्या नाम है, बेसिडियोस्पोर। और वो कैसे बने हैं आप सोचो जरा, वो कैसे बने हैं, एक्सोजीनस। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए कि क्या एनसीईआरटी की लाइन लिखता है ना। ये चीजें आप समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपको मैं एक दो लाइनें और बताता हूं जो आप रिलेट करो। अब मैं तीनों ग्रुप को रिलेट कर सकता हूं, पर उससे पहले एक काम करते हैं, जरा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। बेसिडियोमाइस्टीज के इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन से हैं, है ना। हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज के हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन से हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो हमें समझने हैं। क्लियर, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं वो कौन से हैं उसको हमें समझना है। ध्यान से सुने, वो कौन से एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला आप याद करो, एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में लिखा है टोडस्टूल। टोडस्टूल एक्चुअल में पॉइजनस फंजाई है। कैसी फंजाई है, पॉइजनस फंजाई, ठीक। उसके बाद जो हम खाते हैं अगेरिकस,
अगेरिकस मेरे पास एडिबल है, मशरूम को कहते हैं बेटा, मशरूम को अगेरिकस कहते हैं, है ना। अगेरिकस है जिसे हम क्या बोलते हैं, मशरूम बोल रहे हैं, क्लियर, वो एडिबल है हमारे पास। उसके अलावा बेटा हमारे पास पफ बॉल, पफ बॉल भी एक फंजाई है, ठीक, बेसिडियोमाइस्टीज में। इसके अलावा बेटा दो पैरासिटिक फंजाई के नाम लिखे हैं, ठीक है, एक का नाम है पक्सीनिया और एक का नाम है उस्टिलागो। आपने याद रखना है कि उस्टिलागो करता है स्मट, एक डिजीज होती है स्मट, ब्राउन सा बन जाता है वीट की स्टेम पर, उसे हम स्मट कह रहे हैं, क्लियर, ठीक है, थोड़ा ब्लैकिश आ जाता है। पक्सीनिया करता है रस्ट, ठीक है। तो ये बेटा पैरासिटिक फंजाई है ना, जैसे एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई था, ऑब्लिगेट पैरासाइट था, ऐसे ये दोनों पैरासिटिक फंजाई है। तो जब भी क्वेश्चन आए एक्सोजीनसली प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर, आप किसके एग्जांपल खोजो, बेसिडियो के। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आप समझना मेरी बात। देखो सबसे पहले आप ग्रुप के एग्जांपल्स याद कर लो, जितने भी ग्रुप गिवन है उनके एग्जांपल याद कर लो, फिर फीचर रिलेट कर लो आपस में कंपेयर करके। जैसे जूस्पोर सिर्फ फाइकोमाइस्टीज में है, फाइकोमाइस्टीज के दोनों स्पोर एंडोजीनस हैं। अगर मैं आपको क्लियर करके बताऊं कि फाइकोमाइस्टीज के हमारे पास फाइकोमाइसिटीज है, इसके दोनों स्पोर क्या है, एंडोजीनस है। ऐसे में बात कर सकता हूं एस्कोमाइस्टीज और ऐसे ही मैं बात कर सकता हूं बेसिडियोमाइस्टीज की। तो आप ये देखोगे बेटा, आप ये देखोगे कि जो एस्कोमाइस्टीज है, फाइकोमाइस्टीज जो हमारे पास है, उसके बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर इज एंडोजीनस, ठीक है। एस्कोमाइस्टीज में हमारे पास क्या है, एस्कोमाइस्टीज में क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनो। अब बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस हैं, ठीक है, इसमें दोनों एंडोजीनस है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर याद करो क्या था, एसेक्सुअल स्पोर बेटा एक्सोजीनस था, याद है, कोनिडिया, कोनिडिया पढ़ा था। और सेक्सुअल स्पोर क्या था, एक्सोस्पोर, ये कोनिडिया था ना बेटा, और ये क्या था, एस्कोस्पोर था। तो एस्कोस्पोर कवर के अंदर बना था, एंडोजीनस। ये कंपैरिजन दिमाग में बैठना आपके। और बेसिडियो में तो एसेक्सुअल स्पोर ही नहीं है, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है। और हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है, और हमारे पास क्या है बेटा, सेक्सुअल स्पोर जो है, सेक्सुअल स्पोर जो है वो हमारे पास एक्सोजीनस है। ये कंपैरिजन दिमाग में बिठाना है आपने, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम्पल आएगा क्वेश्चन में, ग्रुप के नाम नहीं आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। अब एक लास्ट ग्रुप है जिसे हम नाम देते हैं बेटा ड्यूटेरियोमाइस्टीज, ध्यान से सुनना। ड्यूटेरियोमाइस्टीज को हम नाम देते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। ये इम्परफेक्टाई फंजाई है, मतलब इम्परफेक्टाई है। एक्चुअल में क्या हुआ था, हुआ ये था कि जो भी फंजाई, ध्यान सुनो, फंजाई को क्लासिफाई करके हमने ऐसे ग्रुप में डिवाइड किया। तो जो भी फंजाई किसी ग्रुप में, मतलब जिनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज डिस्कवर नहीं हुई थी, उन्हें टेम्पररी हमने ड्यूटेरियोमाइस्टीज में रख दिया। समझो इस बात को। तो ड्यूटेरियोमाइस्टीज एक्चुअल में क्या है, एक टेम्पररी ग्रुप है, एक हमारे पास टेम्पररी ग्रुप है किसका, या हम बोलेंगे एक ऐसी अरेंजमेंट है, इट इज सच अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसी है बेटा, इट इज ग्रुप जिसमें हमारे पास क्या है, एक मिनट रुके, ये एक ऐसा ग्रुप है, इट इज ग्रुप वेयर ऑल फंजाई रखी गई हैं, ऑल फंजाई आर केप्ट, जिनकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर नहीं है, जिनकी क्या डिस्कवर नहीं है, सेक्सुअल स्टेज इज नॉट डिस्कवर्ड, अभी तक सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड नहीं हुई, उनको यहां रख दिया टेम्पररी, उनको उठा के यहां रख दिया, किस में रख दिया, ड्यूटेरियोमाइस्टीज में, ठीक है, क्लियर। अच्छा, हम क्या करते हैं, सेक्सुअल स्टेज को नाम देते हैं परफेक्ट स्टेज। क्या नाम देते हैं, सेक्सुअल स्टेज मतलब सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, उसको कहते हैं परफेक्ट स्टेज। और एसेक्सुअल स्टेज को, जो एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी थी जैसे कोनिडियोफोर, उसको नाम देते हैं इम्परफेक्ट स्टेज। तो इसमें एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी ही दिखती है,
ठीक है, अगर आप इसके हैबिटाट पे जाओगे, कहाँ मिलते हैं, तो हैबिटाट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये सैप्रोफिटिक है। एनसीईआरटी लिखते हैं मिनरल साइक्लिंग में इन्वॉल्व है, मिनरल साइक्लिंग में इन्वॉल्व है क्योंकि ये क्या है, सैप्रोफिटिक है। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ये एसेप्टेट है, किससे मैच कर गए भाई, ये ग्रुप तो बना दिया किसी, मतलब ये वो उस फंजाई का ग्रुप है जो किसी में नहीं रखी हुई, टेम्पररी इसमें रखी हुई है, पर सेप्टेट है बेटा, एसेप्टेट नहीं लिखेंगे, सेप्टेट लिखेंगे। तो सेप्टेट है, इसका मतलब किससे मैच कर रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं किससे, ये मैच कर रहे हैं उस फंजाई से जो एस्कोर बेसिडियो में है। ठीक है, दूसरा इनमें बेटा अगर रिप्रोडक्शन देखोगे तो कोनिडिया है इनमें, एक तो फ्रेगमेंटेशन है, दूसरा कोनिडिया है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेगमेंटेशन के साथ कोनिडिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा मैच कर रहे हैं एस्कोमाइस्टिस से, पर हम रख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे, रीजन बताना मुझे। हम सिर्फ ये समझा रहे हैं ड्यूटेरियोमाइस्टिस इज अ टेम्परेरी ग्रुप फॉर फंजाई जिनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं, उन्हें रख दिया। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर होगी तो उसको रिस्पेक्टिव ग्रुप में ट्रांसफर करेंगे। तो पर फीचर इसके मिल रहे हैं एस्कोमाइस्टिस से, तो रख क्यों नहीं देते। ठीक है, क्लियर, वो आप मुझे बताएंगे। और एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल ये है बेटा, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास एक है अल्टरनेरिया, ठीक है, एक है कॉलिटोट्राइकम, ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन करता है। कॉलिटोट्राइकम एक डिजीज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और थर्ड है हमारे पास ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बेटा क्लास 12th में माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी गिवन है ना, रूट बोन पैथोजन के लिए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर सकता है, ये वहां पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी के लिए फंजाई कंप्लीट, आप एनसीईआरटी पढ़िए और मेरा सजेशन है नोट्स साथ के साथ बनाएं। ठीक है, या चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से देखकर बनाएं, मतलब इसको वीडियो को लेक्चर देख के पूरा बनाएं और प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है, यही बेटा बेटर अप्रोच है। और अपने प्रीवियस ईयर के, बहुत पुराने नहीं, रीसेंट ईयर के क्वेश्चन बना के देखें क्या आपके सारे बन रहे हैं। एनसीईआरटी समझ आ गई, लाइनें क्लियर हो गई, तब आपको आ गया। अलग अलग नई नई जगह से चीजें देख के फायदा नहीं होता है। अगर आप मुझे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे वहां पे वायरस। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।